कंप्लीट द इंडिजीनियस डायनेस्टी, जिससे हमारा पोस्ट मॉडर्न भी ख़त्म हो जाएगा. लास्ट टाइम हमें कर लेना चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न वी डिडंट कंप्लीट इट, सो लेट्स कंप्लीट इट टुडे ओनली. सो इंडिजीनियस डायनेस्टी हमें पता है कि मौर्यंस आए थे. फिर मौर्यंस के बाद आफ्टर अशोका देयर वाज नो सच स्ट्रॉन्ग रूलर, है ना. अशोका के बाद बस एक ही नाम पढ़ा था हमने, आई डोंट रिमेंबर, बृहद्रथ आई गेस, या द बृहद्रथ वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर. ठीक है, अशोका के बाद यही था. तो आफ्टर दिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं आए थे, तो जिस वजह से इन्वेजन्स हुए थे, राइट. तो पोस्ट मॉडर्न में हमने आउटसाइडर्स पढ़े थे एंड इंडिजीनियस पढ़े थे. पोस्ट मॉडर्न में फिर आउटसाइडर में हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक पढ़ा था, शाकास पढ़ा था, पार्थियंस पढ़ा था एंड कुशनास पढ़ा था. तो इसमें ये गोल्ड लाए थे इंडो ग्रीक वाले, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स लाए थे. ठीक है, जो शाकास थे, इसका जो मेन है वो मनिंदर है, और मिलिंद पन्हो नाम करके एक वो लिखा था इन्होंने, राइट, नागसेना ने इनको बुद्धिज़्म में बदल दिया था. फिर शाकास का रुद्रदमन था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था. ठीक है, एंड व्हाट ही डिड सतवाहनाज को हराया था. ठीक है, एंड पार्थियंस में गोंडोफेरनस नाम का एक रूलर था जो इम्पोर्टेंट था. ठीक है, इन्होंने गोंडोफेरनस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी ड्यूरिंग हिज रिजीम. क्रिश्चियन सेंट थॉमस फ्रॉम इजराइल केम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने को, याद होनी भी चाहिए. ही डाइड एट मयलापुरम. ठीक है, ये जो बंदा था, ठीक है, और चर्च बनवाया था इन्होंने पौंडीचेरी में. एंड कुशनाज की 2 ट्राइब्स आई थी, 2 ब्रांचेस आई थी, राइट. तो बिलोंग टू येउची ट्राइब्स. ठीक है, ये जो कुशनाज है वो येउची ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए थे. ठीक है, एंड कुशनाज स्टार्टेड टू अराइव इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट बाय 65 AD. कूल. एंड येउची ट्राइब जो है वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करती है. द फर्स्ट ब्रांच अराइव जो कार्डफिस से, और जो सेकंड ब्रांच आई थी द फाउंडर वाज कुजुल कार्डफिस से. ये मैंने सारा लिख रखा है नीचे. ठीक है, द सेकंड ड्यूरिंग हिज रिजीम, बेसिकली कुजुल कार्डफिसे के टाइम कॉइन्स वर रिलीज्ड विद द इमेज ऑफ किंग ऑन वन साइड, ऑन द अदर साइड द फ्री स्टैंडिंग इमेज वाज क्रिएटेड होल्डिंग अ ट्राइडेंट, बोले तो त्रिशूल, एंड अकम्पनीड विद अ बुल. फिर हमने बुल का जो इम्पोर्टेंस था इंडियन सोसाइटी में, इंडियन हिस्ट्री में, हमने वो पढ़ा था. ठीक है, एंड फिर हमने पढ़ा था द कॉइन्स इनडायरेक्टली सर्वाइव द फेथ ऑफ द कुशनास. ठीक है, एंड फिर क्या हुआ था, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कनिष्का हु डिफीटेड नदर्न ब्रांच ऑफ शाकास. ठीक है, एंड ये सब था. ठीक है, तो ये बस ही थोड़ा सा पिछला रिवाइज करने के लिए किया था. ठीक है, एक और थी जो सेकंड ट्राइब थी, उसका भी नाम लिखा था, आई डोंट रिमेंबर. हाँ, इसके ये जो कनिष्क था ना, कनिष्क के टाइम पे 4th काउंसिल हुआ था, अपना 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जिसमें कश्मीर में हुआ था पहली बात तो ये. एंड बुद्धिस्ट मोंग था इसका वासुमित्र और अश्वघोष, और इसमें क्या हुआ था, हीनयान और महायान में बुद्धिज़्म जो है बट गया था. और इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था काल अशोक के टाइम, जिसमें वो स्थारवादन और महासंघिका में बट गया था. ठीक है, सो दैट इज़ इट इन दी आउटसाइडर्स. और अब हम पढ़ेंगे द इंडिजीनियस वाला. इंडिजीनियस के थे अपने इंडिजीनियस का अगर हम वो देखें टाइम लाइन. ठीक है, हमने शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ लिया, हर्यंका पढ़ लिया, शिशुनाग पढ़ लिया, नंद पढ़ लिया, मौर्यन पढ़ लिया, हमने सारे आउटसाइडर्स भी पढ़ लिए. तो इंडिजीनियस थे अपने शुंग, कान्व और सतवहना. ये थे हमारे इंडो ग्रीक, शाकाज, पार्थियंस और कुशनास. ठीक है, तो शुंग, कान्व और सतवहना अब ये पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले शुंग डायनेस्टी. पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इन 1805 BC.
तो पुष्यमित्र शुंग इसने बृहद्रथ को मारा था, बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ कौन था? लास्ट मौर्यन रूलर, ठीक है। इसने बृहद्रथ को मारा था। ही वॉज स्टॉन्च ब्राह्मण, ये एक बिल्कुल कट्टर ब्राह्मण था। हु ट्राई टू रिवाइव वैदिक हिंदुइज्म, बेसिकली जो क्या था, महाजनपदा के अलॉन्ग, मतलब महाजनपदा 6th सेंचुरी BC में शुरू हुए थे, तो इसी के अलॉन्ग शुरू हुए थे हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड के बाद, ठीक है। तो ही वॉज अ स्टॉन्च ब्राह्मण हु ट्राई टू रिवाइव वैदिक हिंदुइज्म एंड परफॉर्म्ड मैनी वैदिक रिचुअल्स. It is said that he is persecuted Buddhist and also destroyed many stupas and monasteries of Buddhists. तो बेसिकली इसने क्या किया था, इसने बुद्धिज़्म वगैरह को, मतलब मॉन्क्स वगैरह को मरवाया होगा, एंड डिस्ट्रॉयड मैनी स्तूपाज. इसने स्तूपाज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में. स्तूपा बेसिकली क्या होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. एंड उस पर है ना, ये इस बेसिकली समाधि के लिए यूज़ किया जाता था ये, ठीक है. सो स्तूपाज आर मोर और लेस लाइक दिस, ठीक है. एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था, ये मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है. एंड मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट ने बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज भी जो थी वो तुड़वाई थी. ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, जो है जैसे कि हमने अभी बोला कि इसने वैदिक रिचुअल्स को फॉलो किया था. तो अश्वमेध यज्ञ पता ही है क्या है, ठीक है. उस टाइम पे अश्वमेध यज्ञ राम ने किया था, है ना. उसके बाद जो चक्रवर्ती सम्राट का जो वो था वो अशोक को मिला था, ठीक है. और दोबारा अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, ये इस बंदे ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने. द डिटेल्स ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज मेंशन इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन. द डिटेल्स ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज मेंशन इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन. अयोध्या विच कैन नॉट बी वन, किसी युद्ध से जिसे जीता ना जा सके, ये बस अयोध्या की वो है. कूल. बेसिकली क्या है, ये जो बात लिखी है, ये सारा जो है, ये अयोध्या में कोई इंस्क्रिप्शन है, तो उसमें से ही पता चल रही है ये इन्फॉर्मेशन. पतंजलि इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंग, हेड प्रीस्ट ऑफ शुंग फैमिली, ठीक है. एंड propounded the philosophy of yoga एंड रोट योग सूत्रा. तो बेसिकली पतंजलि जो है वो कंटेम्प्रेरी जो था, सेंट था या वट एवर, हेड प्रीस्ट था, ठीक है. एंड फिलोसफी ऑफ योग लिखी थी. जब हम आगे जाके फ़िलोसफीज़ करेंगे तो फ़िलोसफीज़ में देयर विल बी दिस इम्पॉर्टेंट philosophy, that is yoga. He also authored महाभाष्य, a very important book of संस्कृत ग्रामर. तो संस्कृत ग्रामर की जो सबसे पहली बुक थी वो इन्होंने लिखी थी, which is a commentary और पनीनीज अष्टाध्यायी, नो सॉरी. तो सबसे पहले जो संस्कृत ग्रामर की जो बुक थी वो थी अष्टाध्यायी. बेसिकली अष्ट मीन्स 8, अध्याय मीन्स अध्याय, लाइक चैप्टर, ठीक है. मे बी इट इज़ लाइक दैट. और ये किसने लिखी थी? पनीनी ने लिखी थी, ठीक है. जो दूसरी थी वो लिखी थी महाभाष्य, जो कि किसने लिखी थी, क्या नाम था, पतंजलि ने. और ये दोनों क्या हैं, संस्कृत ग्रामर की बुक्स हैं. नेक्स्ट रूलर अग्निमित्र शुंग. जो नेक्स्ट रूलर है वो अग्निमित्र शुंग है. हुज लव अफेयर विद मालविका वॉज द मेन थीम ऑफ मालविका अग्निमित्र रिटन बाय कालिदास. तो ये बेसिकली ना, ये सारे बुक्स के नाम हमें याद रखने, इनके राइटर्स के नाम भी हमें याद रखने, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली जो नेक्स्ट रूलर था वो अग्निमित्र शुंग था. अग्निमित्र का जो मालविका के साथ अफेयर था, तो उसका मालविका अग्निमित्र बुक लिखी है किसने? कालिदास ने. मालविका जो वॉज अ हैंड मेडन ऑफ हिज वाइफ, लेटर एक्सपोर्ट हरसेल्फ एज अ विदिता, प्रिंसेस ऑफ एनी प्रिंसली स्टेट. तो बेसिकली मालविका जो थी वो हैंड मेडन थी, मतलब बेसिकली मोर लाइक यू नो सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ. बट बाद में जब एक्सपोज किया गया तो वो एक प्रिंसेस थी, बाद में पता चला था. द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर वासुमित्र शुंग. वासुमित्र था जो वो कीन फॉलोवर बुद्धिज्म था. इसका जो मतलब जो डायनेस्टी जब शुरू हुई थी तब पुष्यमित्र शुंग ने सबको मरवा दिया था या दुखी कर दिया था सारे बुद्धिस्ट मोंकों को. और यहाँ पे बंदा was the keen follower of Buddhism and constructed all the stupas monasteries destroyed by पुष्यमित्र शुंग,
ठीक है। लास्ट रूलर वॉज देवाहुति, ठीक है। ये था लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर और ये था लास्ट रूलर, ठीक है। वॉज असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर। मैंने बोला था कि एंशंट में यू विल रियलाइज़ कि सारे मिनिस्टर्स मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज देवाहुति एंड वॉज असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कानवा विच लेड टू द एंड ऑफ द शुंग डायनेस्टी। तो ये इसके पुष्यमित्र ने मारा था उसको, अशोका को, या सॉरी बृहद्रथ को। फिर इसके आगे जाके इसकी जनरेशन में से किसी को, देवाहुति को मार दिया किसने, वासुदेव कानवा ने। तो ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ कानवा लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म। तो कानवा में भी बुद्धिज़्म नहीं, हिंदुज़म, बहुत सारे फॉरेनर्स ने एक्सेप्टेड हिंदुज़म, ठीक है। वन ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस, हेलिडोरस नॉट ओनली एक्सेप्टेड हिंदुज़म बट ऑल्सो erected a pillar dedicated to Lord विष्णु। तो एक क्वेश्चन कैन कम कि कौन सा बाहर का फॉरेनर बंदा था जिसने लॉर्ड विष्णु के लिए वो बनवाया था पिलर, यू नो, ऑल्सो नोन एज गरुड़ ध्वज एट विदिशा। तो भीलसा बसेन नगर में है ये, आई डोंट नो वेयर इट इज़। तो एनीवे, तो हेलिडोरस कौन है ये, फॉरेनर है ये, FOREIGNER, ठीक है। और ये क्या करा है इसने, लॉर्ड विष्णु के लिए एक पिलर वो एरेक्ट करवाया है, ठीक है। और कहाँ पे है ये, इसका नाम क्या है, गरुड़ ध्वज एंड विदिशा पे है, विदिशा, ठीक है। मेन तो ये वाली है। द पिलर इज़ कंस्ट्रक्टेड एट द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एग्जाम्पल ऑफ विष्णु वर्शिप इन इंडिया। तो जो ये पिलर है फर्स्ट बेसिकली लॉर्ड विष्णु के लिए कुछ जो डेडिकेट किया गया था, कंसिडर्ड एज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एग्जाम्पल ऑफ विष्णु वर्शिप इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली कानवाज के टाइम, कानवाज आर बेसिकली टाइम लाइन लेने का रखा, कानवाज आर बेसिकली 75 BC, ठीक है। तो कानवाज आर बेसिकली 75 BC and Satavahanas अब then कंसिडर्ड एज द डीजेनरेटेड सन्स ऑफ विश्वामित्रा। हमने बताया था पहले विश्वामित्र और वशिष्ठ की पूरी स्टोरी डिस्कस की थी। देयर हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड विद हिंदू माइथोलॉजिकल लिटरेचर पुरानाज, ठीक है। मोर ओवर दे आर ऑफन रेफर्ड एज आंध्र और आंध्र भृत्या। देयर एमर्जेंस इन 2nd सेंचुरी BC। इनका जो एमर्जेंस था वो 2nd सेंचुरी में था, ये था 75 BC के आसपास, और ये था कुछ 185 BC के आसपास। और ये जो है सतवहना, ये है कुछ 2nd सेंचुरी BC के आसपास। केम इनटू प्रोमिनेंस, जो प्रोमिनेंस आया था वो था 1st सेंचुरी AD। तो सिमुक इनिशियल इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इन 1st AD। तो सिमुक वाज द इम्पॉर्टेंट रूलर। हाला was an important ruler who patronized the art form and literature. Simuk Hala he wrote a very famous erotic love poetry Gatha Saptasati in Prakrit language, ठीक है। Gatha Saptasati। तो basically there used to be 2 languages, Pali and Prakrit. Prakrit commoners used to use it and Pali like बड़े लोग, ठीक है। इसीलिए जो अशोका था उसने प्राकृत में लिखवाए थे, है ना। लेट मी जस्ट चेक वंस, चलो आई विल चेक एंड देन विल टेल लेटर। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं इससे। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इट वॉज अ मैट्रिलिनियल डायनेस्टी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। One of the very famous inscriptions about Satakarni is Nashik inscription written by Gautami Balashri, ठीक है। In this inscription she proclaimed that Satakarni was the only protector, savior of Brahmanism and Hinduism. Oh God. Good night. In this inscription she proclaimed, this Gautami Balashri must be the mother of this Satakarni guy, ठीक है, that
इन दिस इंस्क्रिप्शन शी प्रोग्राम द सतकर्णी वॉज द ओनली प्रोटेक्टर, मतलब उसका बेटा वॉज द ओनली प्रोटेक्टर सेवियर ऑफ ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म। इनिशिएटिव्स देख लो, परहैप्स सतवाहनास फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया हु रिलीज लेड कॉइन्स, और गोल्ड कॉइन्स कौन लाया था, इंडो ग्रीक्स लाए थे। 4 कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो इंडो ग्रीक्स में था वो था मनिंदर, और यहाँ पे सतवहनाज जो लाए थे वो लेड कॉइन्स लाए थे, ठीक है। फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम कॉपर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स, मतलब ये भी लाए थे, मतलब लेड जो है वो थोड़ी वैसी बात है, ठीक है। और दे वर फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया हु स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है। इट लेड टू फ्यूडलाइजेशन इन इंडिया विच वॉज फर्मली इस्टेब्लिश बाय द टाइम ऑफ गुप्ताज, ठीक है। अभी गुप्ताज जो है ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सो एक बार जो इंडिजीनियस वाले हैं उनको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग, बेसिकली शुंग डायनेस्टी, एंड देन अपना कान्व डायनेस्टी। कान्व डायनेस्टी का हालांकि कोई खास नाम दे नहीं रखा है, बट कान्व में एक हेलीडोरस नाम का बंदा था, अंग्रेज था, जिसने विष्णु पिल्लर जो है वो एरेक्ट कराया था, जिसे गरुड़ ध्वजा के नाम से जाना जाता है, और जो विदत में है, विदिशा में है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है पुष्यमित्र शुंग के बाद एक अग्निमित्र शुंग है, अग्निमित्र शुंग है। ये बंदे का लव अफेयर था मालविका के साथ, तो इन दोनों की लव स्टोरी पे कालिदास ने क्या छाप दिया था, मालविका अग्नि। और पुष्यमित्र शुंग का जो कंटेम्प्रेरी था वो था पतंजलि जो बंदा है उसने संस्कृत ग्रामर की फर्स्ट बुक जो है पाणिनि की अष्टाध्याय, उस पर कमेंट्री बुक लिखी है विच इज़ महाभाष्य। सो दैट्स हाउ वी गोना रिवाइज द थिंग्स, ओके। और फिर जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो वासुमित्र शुंग था, कीन फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म था, एंड रिकंस्ट्रक्टेड ऑल द स्तूपास एंड मोनेस्ट्री, जो उसके परदादा दादा जो भी था फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी उसने सारी तोड़वा दी थी, ठीक है। ही वॉज द स्टैंच हिंदुइज्म। कानवा का हो गया है हमारा। अब सतवहनाज में बेसिकली जो है पुरानाज में इनकी मोस्टली स्टोरी मिलती है, एंड इन्हें रेफर्ड एज आंध्र और आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। और इनमें जो सिमुख है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है। जो हाला है वो आर्ट और जिसने लिटरेचर को पैटर्नाइज किया था वो हाला था। और बाकी जो इसने एक चीज़ और लिखी थी, ही रोट अ वेरी फेमस एरोटिक लव पोइट्री लिखी थी इसने, गाथा सप्तसती, ठीक है, इन प्राकृत लैंग्वेज। एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो इसलिए फेमस था क्योंकि पहली बात तो ये मैट्रिलिनियन डायनेस्टी थी, ठीक है। एंड देन गौतमी बालाश्री यानी कि इसकी माँ ने नासिक इंस्क्रिप्शन में ये लिखाया था कि इसका जो बेटा है वो वही प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म है। कूल और ये लेड कॉइन्स लेके आए थे, ठीक है। ब्राह्मण और मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इन्होंने लैंड देना शुरू किया था, जो आगे जाके गुप्ताज ने और अच्छे से ये चीज़ कर दी थी। अब एक बार इनके टाइमलाइन में हम दोबारा जाएंगे, वी विल सी हमने यहाँ तक कर लिया है। अब क्या हो रहा है, पोस्ट मॉडर्न के बाद वी गोना स्टडी द what Sangam and Gupta. See, Sangam is basically in south, ठीक है। Guptas was basically in north या north central, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल प्लस ईस्टर्न प्लस नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब ऊपर का पूरा, और नीचे जो साउथ है वो भी सारा संगम में। तो चोला चेरियाज और पांड्याज, और इसमें है गुप्ताज। कूल। तो थर्ड बिफोर क्राइस्ट, एंड सो दे वर कंटेम्पररी फॉर थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत एंड तक गया हुआ है, यू कैन सी, है ना। तो ये इतना एंड तक नहीं गया है, कूल, पर ये बहुत लंबा चला है, वी कैन सी दैट 250 से लेके 550 AD तक। और ये कहाँ है, 3rd BC से लेके 6th AD तक। तो ये तो बहुत आगे गया हुआ है, ये तो मतलब बीच में ही मतलब ख़त्म हो गया था, मतलब जल्द ही, आई वुड से कि ये जल्द ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। और कूल,
एक बार मुझे चीज़ें देखनी थी। ये इन 6th BC, हाँ ठीक है 6th BC में हुआ था। अब बेसिकली अब हम करेंगे संगम और देन गुप्ताज। ये देखते हैं क्या है संगम एज। द चोलाज, द चेराज, द पांड्याज। द वर्ड संगम रेफर्स टू द कंपाइलेशन ऑफ संगम लिटरेचर। बेसिकली तुम आगे जाके जब तमिल की लिटरेचर भी करोगे ना, साउथ की लिटरेचर, तो वो भी संगम से ही है। संगम लिटरेचर एवरीथिंग संगम या कार्नेटिक, संगम या कार्नेटिक something like that. Okay, so anyway, the word Sangam refers to the compilation of Sangam literature or Tamil literature. During this period, 3 important dynasties emerged in South India who came into prominence by 1st AD. Cool, वैसे ही तो ये क्या है 3rd BC से लेके 6th AD तक है, मतलब 6th नहीं आई, हाँ 6th होगा। anyway, तो जो सबसे पहले अपना चोलाज अर्ली रूलर था इसका इलारा। वॉन श्रीलंका एंड रूल्ड फॉर 50 years। ये पहले मैप देख लेते हैं। ये है अपना चोलाज विच इज़ लाइक बेसिकली, सॉरी चोलाज नहीं चेराज है ये, सॉरी चोला। ये है अपना पांड्याज। चोलाज बेसिकली है केरल साइड, पांड्याज जो है वो है तमिलनाडु का साइड, ठीक है। और चोलाज जो है वो अपना ऊपर का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, थोड़ा थोड़ा ऐसा। एंड ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है अपना चोला, दिस इज चोला गाइस। आई डोंट नो आई एम डूइंग दिस बट मुझे अच्छा लग रहा है, लेट मी डू प्लीज़। Cool, done, yeah. So now the Chola, the Pandyas, the Cheras. Cool. अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, चोलाज। अर्ली रूलर, मतलब ये वाला पढ़ रहे हैं हम। तो अर्ली रूलर था वो था एलारा। वो इसने श्रीलंका को, वैसे चोला मैंने सुना है तो चोला एक्चुअली कहाँ तक, कुरिया तक गया था, ठीक है। इनका जो वो था ना वाटर ट्रेड है ना, सी ट्रेड जो था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। एंड इनका जो राज्य था वो बहुत ही फैला हुआ, बहुत ही स्प्रेडेड था, मतलब हद ज़्यादा, ठीक है। अर्ली रूरल था वो था एलारा। वॉन श्रीलंका एंड रूल फॉर 50 years। ओके डन। कैपिटल थी वो थी कावेरी पट्टनम, पुहार। और जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था वो था इसका पोम्पुहुर। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इसका कावेरी पट्टनम, वही कैपिटल वाला, और अरिकामेडू, ठीक है। उरायूर known for textile production. See, basically what is happening now, even Cholas once had the Cheras and Pandyas area also, but the fact is that ये कंटेम्प्रेरी थे ये तीनों एक दूसरे के। बट कई बार what happened ना, ये मेन है कि मेनली जो इनका वो होता था ना, मेनली जो एक क्या कहते हैं, जहाँ तक इनकी पकड़ थी, राइट, मेजरली, तो वो इतना चोलाज था, इतना चेराज का था और इतना पांड्याज का था। बट इवन चोलाज वंस हैड लाइक द होल थिंग अंडर their dynasty and here all the Myanmar, Thailand and like कुरिया तक था भाई, और क्या लोगे तुम, ठीक है। तो ये चोलाज इतना ज़्यादा फैला हुआ था। कूल। तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट थे इसके कावेरी पट्टनम एंड अरिकामेडू। और उरायूर बेसिकली नॉन फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन उरायूर वो था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूरल था कारिकला, मेकर ऑफ फर्स्ट डैम इन इंडिया, ठीक है। कारिकला ने पहला डैम बनाया था इंडिया में। कारिकला वाई, बिकॉज क्रिएशन ऑफ कालानई डैम, ठीक है गाइज, क्रिएशन ऑफ कालानई डैम। देखो क्षमता हम में भी बहुत थी कुछ करने की, थी ना। ये बंदा मतलब BC बिफोर क्राइस्ट एरा में ये बंदा वो कर रहा है, डैम्स वगैरह बना रहा है, ठीक है। हम में भी बहुत काबिलियत थी, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने आके जब हमसे ज़्यादा करके दिखा दिया ना, तो हम थोड़े बहक गए, है ना। हमने 1857 रिवोल्ट में पढ़ा था कि कैसे पंजाब ने उस रिवोल्ट में साथ नहीं दिया था। वाई, बिकॉज क्या नाम है उसका, अंग्रेज़ों ने उन्हें डैम्स वगैरह, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करा दी थी। तो
बस वो एकदम से बस मेरे माइंड में चमक गया. Perhaps the first to construct dam on Kaveri river, that is a Kalanai dam. तो बेसिकली इसका नाम मुझे लग रहा है कि ऐसा ये पूछ रहे हैं कि वाई हिज नेम वॉज लाइक दैट. तो इसका नाम था करिकला, क्योंकि इसने कलनई डैम बनवाया था और इसने फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट ऑन कावेरी नदी पे बनाया था. तो दैट्स वाई हिज नेम वॉज करिकला. ठीक है. चेराज केरला पुत्राज, ये जो चेराज थे ये केरला पुत्राज थे. एज आई सेड यू कि यहाँ पे केरला साइड है ये. ठीक है. इनिशियल रूलर उदय इंजराल. ठीक है. इनिशियल रूलर जो है वो उदय इंजराल है. कैपिटल रूलर है वो करूर है. ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इसका मुजीरी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है ये सेंगुत्तवम. ठीक है. ये क्यों है भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर? इनमें हम हमेशा कोई ना कोई देयर इज सम रीज़न. ठीक है. एज नोन एज रेड चेरा और गुड चेरा, ही फाउंडेड पातिनी द पाटिनी कल्ट क्रिएटेड टेम्पल ऑफ कन्नगी द गॉडेस ऑफ चेस्टिटी. कन्नगी की जो है बहुत तगड़ी स्टोरी है. पता नहीं मैंने लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है. कन्नगी की तो बहुत बढ़िया स्टोरी है यार. या हेयर इट इज़ या ये मदुरई टेम्पल है के बेस्ड की स्टोरी है. लेट्स सी दैट. तो बेसिकली ही फाउंडेड पातिनी कल्ट एंड क्रिएटेड टेम्पल ऑफ कन्नगी. विल सी दैट. ओके. अब आते हैं पांड्यास. बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है वो नेंदुन जेलियान है. ठीक है. इनिशियल रूलर वॉज मुदुकुमुदी. कैपिटल वॉज मदुरई. इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थूथीकोडी एंड कोरकाल. इसके जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे वो क्या था? मुजिरी. लेट्स जस्ट हाईलाइटेड. ओके. मुजिरी और इसका है क्या है? थूथुकुडी और कोरकाल. और ऊपर वाले का इम्पोर्टेंट जो पोर्ट था वो था कावेरी पट्टनम एंड अरिकामेडो. और कावेरी तो ये तो याद हो जाना चाहिए कावेरी पट्टनम, क्योंकि इन्होंने कावेरी पे डैम बनवाया था और कावेरी पट्टनम इनका वो भी था कैपिटल. ठीक है. और अरिकामेडो. ठीक है. सो अब नेंदू जेलियान इज रिमेंबर्ड फॉर द कर्ज ऑफ कनेगी विच लेड टू द बर्निंग ऑफ मदुरई सिटी. अंडर दिस रूल 3 संगम असेंबली वॉज held to emergence of Tamil literature at Madurai. Basically, see, there is this story, सिलापति करम. ठीक है. ये किसने लिखी है? इलांगो अदिगल ने. ठीक है. ये है स्टोरी ऑफ कन्नगी. ये एक बंदी होती है. ठीक है. और इसका हस्बैंड होता है. ठीक है. ये दोनों हस्बैंड वाइफ बस मतलब एक जगह रह रहे होते हो. समथिंग हैपेंड लाइक आई डोंट रिमेंबर अच्छे से, बट इसके हस्बैंड ने कोई दूसरी शादी कर ली होती है, गेटिंग एंड ऑल दैट. बट देन ही रियलाइज नो कन्नगी वॉज द राइट पर्सन फॉर मी. एंड देन मतलब इन दी एंड दे शिफ्टेड टू मदुरई. ठीक है. ये मदुरई शिफ्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पति को कुछ काम वाम करना होता है. तो समथिंग हैपेंड क्या ना, मदुरई में ये जो कन्नगी का हस्बैंड होता है ये राजा के कोर्ट में काम करने लग जाता है. ठीक है. वहाँ पे इसके हाथ में ये पायल होती है. एक पायल होती है. ठीक है. मतलब 1 पेयर ऑफ पायल होती है इसके पास में से मिलती है. बेसिकली क्या होता है, राजा की, ये जो राजा है ना, क्या नाम है इसका, नेंदुन जेलियान की जो रानी होती है उसकी पायल गुम हो जाती है. और ये फिर सारे की चेकिंग कराती है जो कन्नगी के हस्बैंड के पास मिलती है. ठीक है. और ये जो राजा होता है ये अपने उसके लिए बहुत माना जाता था, फॉर द जस्टिस, कि ओ माई गॉड दिस एंड दैट, ये वो, मैं ही तो राजा हूँ टाइप्स. और इसने क्या किया ना, इसकी सुनी इस कन्नगी के हस्बैंड की ना, कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ. और इसने कन्नगी के हस्बैंड को
फांसी पे चढ़ा दिया। अब कनगी आई थी। कनगी जो आई थी भाई, वो इतने गुस्से में आई थी और इसने वो प्रूफ दिया था कि जो पायल है वो मेरी थी, मतलब मेरे हस्बैंड के पास मेरी ही पायल थी, आपकी नहीं थी। और बाद में इसकी वाइफ को रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, मेरी पायल अलग है और इसकी ये पायल अलग है, ठीक है। फिर इसको इतना गिल्ट होता है, बेसिकली समथिंग हैपेंड, यू नो। ये जो होती है ना बंदी कन्नगी, ये मदुरई सिटी को ऑलमोस्ट वो दे देती है कर्ज, ठीक है, मतलब कि बर्न, मतलब बेसिकली वो दे देती है, क्या कहती है उसको, शराब दे देती है कि ये पूरी की पूरी जो शहर है ये जल जाएगा, ठीक है। तो और ऐसा होता भी है। देन व्हाट हैपेंड, अमन क्या, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेट, मीनाक्षी अम्मन। बेसिकली मीनाक्षी अम्मन इज़ द गॉडेस पार्वती, जो कि यहाँ पे एज अ मीनाक्षी अम्मन के रूप में पूजी जाती हैं, ठीक है। मीनाक्षी अम्मन देन केम एंड उन्होंने उसको शांत किया, कनगी को, ठीक है। एंड मदुरई में मदुरई में उन्होंने वो सब जो सिटी बर्नड हो चुकी थी उसे ठीक किया एंड यू नो समथिंग हैपेंड लाइक दैट। और इस बंदे ने गिल्ट में आके सुसाइड कर लिया कि जो इसका जो जस्टिस था वो सही नहीं था। सो दैट इज़ द स्टोरी एंड सिंस देन मीनाक्षी अम्मन डिसाइड टू स्टे इन मदुरई एंड उन जिनकी आँखें हमेशा खुली रहती हैं, कभी भी बंद नहीं होती हैं, सम लाइक दैट, ओके। एंड मीनाक्षी अम्मन की जो लव स्टोरी है इज़ अबाउट दैट वाई शी ऑफ ग्रीन कलर, राइट, विच इज़ क्वाइट uncommon, right? So basically she has this dark tone, right, and what she did now, she applied what haldi, you know, on her face, on her body, to look you know a little better like that. And Sundareshwar fell in love with him. Sundareshwar is basically the Lord Shiva fell in love with the Meenakshi Amman ka wo wala root. And since then she decided कि she will always apply the turmeric on her body so that कि उनका जो वो है complexion वो green निकल कर आए। तो basically something like that। even एक story और है that she had 3 breasts, ठीक है। and so there are like so many stories and I have been to this temple and this is one of the most divine place I have ever went to, I have ever visited. So yeah, this is true that people if here people say ना कि जब तक मीनाक्षी अम्मन अलाउ नहीं करेगी तुम उनके मंदिर में नहीं जा सकते, एंड दिस इज़ द फैक्ट। एंड जो एनर्जी है, जो यू नो दिस इज़ लाइक समथिंग एल्स, इट इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस मदुरई सिटी एंड आई जस्ट लव गोइंग टू दिस टेम्पल। कभी भी मौका मिलेगा आई वुड गो देयर। So anyway, so that was the story. All 3 dynasties were endowed with the rich natural resources. Obviously South is filled with the rich natural resources, and even today these people, you know, respect these resources, right, even more than we northern wale log. They developed a very good trade relation with the Roman, Arab world and exported items like silk, cotton, spices, ivory, pearls, okay, silk, cotton, spices, ivory, pearls, with which they accrued huge benefits. They also created a very strong navy. So this is basically, सच्ची कहूँ ये स्टोरी ज़्यादा मुझे चोलाज की लग रही है, सब ने किया होगा बट इट इज़ लाइक तारीफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चोलाज के बारे में हो रही है। एनीवे, सो नाउ मेन लाइन चोला डायनेस्टी। अभी ये जो चोला डायनेस्टी हमने की है, ठीक है, तो एक बार देखते हैं इम्पीरियल चोलाज। बेसिकली मैंने जैसे कि बताया गया था कि चोलाज वर द इम्पॉर्टेंट, तो वही चोलाज के बारे में ही है, थोड़ा सा 3 पेज का है, ये पढ़ते हैं। फाउंडर इन द एंड ऑफ द 9th AD, ही वॉज फॉलोड बाय the founder in the end of the 9th century AD, he was followed by Parantaka first and Aditya first. The first most important ruler of this dynasty was Rajaraja Chola.
ठीक है. He defeats Pandyas at Madurai, okay, and Cheras at Thiruvananthapuram, and annexed considerable part of Pandyas and Chera. He also won northern Sri Lanka. By this time, Nagapattinam emerged as one of their most important port. ठीक है. He led the foundation of Brihadeshwara temple at Thanjore in 1011. ठीक है. And it is considered one of the most architectural wonders of India, dedicated to Lord Shiva. ठीक है. He also considered as the climax of Dravida temple. Rajaraja was followed by Rajendra I Chola, the most powerful ruler of the dynasty. He completely defeated Cheras and Pandya. He completely annexed Sri Lanka, perhaps the first ruler from South India who crossed the Gangetic deltas. See, Gangetic deltas. Defeated Pala ruler Mahipal. He celebrated this victory by creating a city known as Gangikonda Cholapuram on the banks of the river Kaveri. Perhaps the first Indian ruler who crossed Bay of Bengal, invaded cities like Sri Vijaya in Malay Peninsula. After this invasion, the cultural exchange started between two regions. ठीक है. Now this administration, for the ease of the administration, Chola divided in subdivision. Chola Mandalam, Velandu and Nadu. So basically इसकी पॉलिटी आ गई. ओके. सो जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से बिल्कुल समझ लेते हैं. सो बेसिकली ना मेन लाइन चोलाज. अभी हमने चोलाज के बारे में हमने बस ये पढ़ा कि अच्छा 3 रूलर्स थे, चेराज थे, पांड्याज थे, चोलाज थे हैं. और जब से मैं चोलाज की तारीफ़ किए जा रही हूँ और मैं यही सोच रही थी कि यार अब तक चोलाज का बेस्ट पार्ट क्यों नहीं आया. देखिए मेन लाइन चोलाज है जो कि कब थे फाउंडर. जो चोलाज का जो फाउंडर है इन द एंड ऑफ द 9th century AD, दैट इज़ विजयालया. अभी यहाँ पे जो है हमने जो चोलाज पढ़ा था, अर्ली रूरल एल्लारा, कैपिटल कावेरीपट्टनम, ये वो एनीवे. सो जो 9th century AD में देयर वाज विजयालया गाय. ही वाज followed by परंतका एंड आदित्य. सो बेसिकली VPA. तो सबसे पहला जो था वो था विजयालया एंड परंतका एंड आदित्य. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली चल रहे हैं और इवन अगर हम यहाँ जाएँ तो यहाँ पे सबसे पहला रूल एल्लारा था. ठीक है. तो एल्लारा भी था इनसे, और एक ये उरायूर, नॉन फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन. एनीवे, सो एल्लारा, विजयालया, परंतक एंड आदित्य. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था राजराजा चोला. ठीक है. बेसिकली इसने क्या किया था, इसने पांड्याज को मदुरई में हराया था, पांड्याज को हरा दिया था इसने. ठीक है. और इसने चेराज को हरा दिया था थिरुवनंतपुरम इज़ बेसिकली त्रिवेंद्रम, कैपिटल ऑफ केरला राइट नाउ. एंड आई हैव बीन देयर टू द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस. एंड नेक्स्ट कंसिडरेबल पार्ट ऑफ पांड्याज एंड चेरा. और इसने पांड्याज और चेराज के वो मेन हिस्से जो इनके वो थे वो कब्जा लिए थे. ही ऑल्सो वन नदर्न श्रीलंका. इसने नदर्न श्रीलंका भी वो कर लिया था. ठीक है. बाय दिस टाइम नागापट्टिनम एमर्ज्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट. ठीक है. नागापट्टिनम का नाम याद रखना है. ही क्रिएटेड या लेड द फाउंडेशन ऑफ द बृहदेश्वरा डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा टेम्पल एट थांजोर इन 1011 AD. सो ये जो टेम्पल है इस पर ख़ास बात क्या है, इसमें जो ये है ये 68 मीटर का है, जिसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं नहीं डोम नहीं कहते, ये अलग चीज़ होती है. और एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम. आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे हम. गोपुरम, इन्हें गोपुरम कहते हैं. तो ये गोपुरम है और इसके ऊपर एक वो होता है मतलब देयर इज दिस, कहते हैं इसको. ये 88 टन का था. ठीक है. तो बेसिकली इसीलिए नेक्स्ट लेवल का मंदिर है. ठीक है. इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल वंडर्स इन इंडिया. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द क्लाइमेक्स ऑफ द्रविड़ टेम्पल. तो हम जब आगे जाके पढ़ेंगे हम नागरा टेम्पल, द्रविड़ टेम्पल, ओडिशी टेम्पल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. ओडिशी आर्किटेक्चर, द्रविड़ आर्किटेक्चर एंड
नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें जो द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर है वो उस टाइम क्लाइमेक्स पे था, ठीक है। राजा वॉज फॉलोड बाय राजेंद्र फर्स्ट चोला। राजा के बाद राजेंद्र आया। जो जो पापा ने किया वो सब उसके बेटे ने और अच्छे से कर दिया। उसने क्या क्या किया, चेलाज और पांड्याज को अच्छे से हरा दिया, श्रीलंका को पूरी तरह से एनेक्स कर लिया, जिसे 50 साल तक आगे रूल किया गया। परहैप्स फर्स्ट रूलर फ्रॉम साउथ, ये फर्स्ट रूलर फ्रॉम साउथ था भाई। इसने अभी क्या किया था, नागपट्टिनम जो था इम्पोर्टेंट पोर्ट की तरह यूज़ हो गया था, बट इस बंदे ने क्या किया, गंजेटिक डेल्टा बेसिकली जो ये अपना सुंदरबन डेल्टा टाइप्स है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया था। इसको क्रॉस करने का मतलब समझ रहे हो कि सारा जो ईस्टर्न साउथ एशिया है उसको वो कर लेना, ठीक है। एंड डिफीटेड पाल रूलर महिपाल, और पाला रूलर को हरा दिया था। हमने अभी तक पालास पढ़े नहीं है, पालास आएगा, इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। पाल रूलर हरा दिया था। ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री बाय क्रिएटिंग अ सिटी नॉन एज गांगीकोड चोलापुरम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर कावेरी। तो उन्होंने एक सिटी बनाई थी गांगीकोंड चोलापुरम, हाय, ठीक है। परहैप्स फर्स्ट इंडियन रूलर हु क्रॉस्ड बे ऑफ बंगाल, जिसने बे ऑफ बंगाल को क्रॉस किया था, ठीक है। एंड इन्वेडेड सिटीज़ ऑफ श्री विजया इन मालया पेनिनसुला। मालया पेनिनसुला बेसिकली मालया पेनिनसुला, लेट मी चेक, मालया पेनिनसुला आई एम फॉरगेटिंग, यही ईस्टर्न साउथ एशिया का है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इन्वेजन द कल्चरल एक्सचेंज स्टार्टेड बिटवीन टू रीजन्स। कूल। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन, हमने जैसे सब वो पढ़ा था अपने ऊपर वालों का, हमने मगधा में पढ़ा था कि क्या होता था, ग्रामीण युक्ता एंड ऑल दिस एंड दैट, राइट, ग्रामीण नगर युक्ता गेटिंग। और इसमें क्या होता था, इसमें होता था सबसे पहले नाडु। नाडु का मतलब है छोटा सा गांव, नहीं, इसमें होता है सबसे पहले उर इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये क्या है अपना कोत्तम बेसिकली मीन्स स्मॉल विलेज, एंड देन नाडु मीन्स शहर, एंड देन द वालानाडु बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट, एंड देन मंडलम बेसिकली द प्रोविंस, एंड देन द चोलम मंडलम बेसिकली द चोला एम्पायर। तो अगर हम इसका एक वेन डायग्राम बनाएं तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा, लेट मी शो यू। ये होगा सबसे पहले उर, फिर आएगा विलेज विच इज़ कोट्टम, ये आएगा फिर नाडु, ये आएगा फिर नाडु से भी ऊपर मलनाडु समथिंग था, वेलानाडु, फिर वेलानाडु से ऊपर जाएगा मंडलम, है ना, मंडलम, और फिर मंडलम से भी ऊपर जाएगा गाइस, दैट इज़ क्या नाम था उसका, चोला मंडलम। सो दिस इज़ द hierarchy, उर, कोट्टम, नाडु, वेलनाडु, मंडलम, चोला मंडलम। Cool. Perhaps Chola were the first ruler whose rule was decentralized in nature. They delegated sufficient powers and autonomy to the officers appointed at each and every level. बेसिकली इतना बड़ा अगर वो है कि कोरिया तक अगर गया हुआ है, ठीक है, मलया पेनिनसुला तक इन्होंने क्रॉस कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा एक राजा से तो नहीं संभलेगा, तो इसलिए इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़्यादा बेटर समझा। नाउ अब क्या है, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स द रूल ऑफ ट्रेड इन इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय श्रेणीज विच वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। बेसिकली जो यहाँ का जो वो था ट्रेड, वो ये संभालते थे, ठीक है। मलया पेनिनसुला गाइस बेसिकली सुमात्रा के ऊपर है, ठीक है। बेसिकली द मलेशिया जो है ये वहाँ तक इनके वो थे, और मलेशिया से फिर इनका अच्छा रिलेशंस बन गए थे। नाउ द श्रेणीज के जो थे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का ग्रुप होता था, ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ठीक है, और जो इनका हेड होता था वो होता था ज्येष्ठ का, ठीक है।
दे ऑल्सो एक्टेड एज फिनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो ये श्रेणीज थी ये एज अ बैंकिंग और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह भी काम करते थे. परहैप्स चोलाज, प्योर इकोनॉमिस्ट्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है, वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया हु टुक अप द रोल ऑफ बैंकिंग and a finance institution and started to dole out loans to the people on minimal interest rate. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सबसे पहले वो किया था, हम क्या करते हैं, हम कोई मगधा का, मेरे जैसी तो मगधा का कोई टिक्कर आती. क्यों? क्योंकि उसके पास चाणक्य था. ठीक है, तो चाणक्य वाज बीइंग द वेरी अ गाय विद द ब्रेन, तो मैं तो सोचती वही था. बट नो, चोलाज के टाइम पे जो था बैंकिंग एंड फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इस्टेब्लिश हुए थे. एंड दीज पीपल एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग द लोन्स टू द पीपल एट मिनिमल इंटरेस्ट रेट. ठीक है. चोलाज क्रिएटेड लार्ज एंड गुड नंबर ऑफ टेम्पल्स in middle of the habitation. It was not only center of worship but also education and market. ठीक है, market activity. Perhaps they are the first rulers who realized the importance of rainwater harvesting and started to write inscription regarding water conservation. Truly environmentalist. तो बेसिकली चोलाज जो थे वो फिनेंशियल और उसके भी वो थे इनोवेटर्स, और इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इन्होंने सीरियस लिया. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, इवन जो ये मदुरई सिटी है इसका में जो अम्मन टेम्पल वो बिल्कुल बीच में है. ठीक है, और उसके आसपास ओ माय गॉड इन द स्त्राताज ना वो सारी मतलब ऐसे सब कुछ फैला हुआ है. तो जो मदुरई सिटी में दिस टेम्पल है ना वो है. तो बेसिकली इवन पीपल से कि ये टेम्पल किसने बनवाया गया था, मैं भूल गई वो मदुरई टेम्पल किसने बनाया था, आगे जाके हम पढ़ेंगे इन द आर्ट एंड कल्चर अच्छे से. ठीक है, तो ये टेम्पल उसने इसीलिए बनवाया था ताकि उसके आसपास जो है ये ट्रेड कॉमर्स वगैरह, ये क्या नाम है, मार्केट्स वगैरह लग सकें. ठीक है, सो दैट वाज देयर स्ट्रैटेजी. तो ये था अपना मेन लाइन ऑफ चोला. नाउ द गुप्ताज, वन ऑफ माई फेवरेट्स. दीज गाइज वर रियली कमेंडेबल. पढ़ते हैं क्यों, इतना सारा तो ऑब्वियसली बढ़िया ही होंगे. इनिशियल फाउंडर था वो श्री गुप्ता था. फाइनली इन 319 AD चंद्रगुप्ता. अब चंद्रगुप्त मौर्य में और चंद्रगुप्ता में डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्ता अलग है. फर्स्ट केम टू पावर एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज इन टर्म ऑफ इट्स पावर and influence. Under his regime, North and Central India came under a central authority. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया जो है सेंट्रल अथॉरिटी में आ गया था अंडर द गुप्ताज. अब चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में बात होगी. टू एक्सपैंड द गुप्ता टेरिटरी ही फॉलोड ऑल द टैक्टिक्स इंक्लूडिंग द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस. ठीक है, एज पर दिस पॉलिसी ही मैरिड कुमार देवी ऑफ लिच्छवी. To celebrate this marriage, special type of Kumar Devi coins were minted. Cool. For the first time, image of queen was imprinted along with the king on one side of the coin, and on the other side of the coin, images of goddess Parvati and Saraswati or Lakshmi was created. तो बेसिकली हमने वो तो देखा था, हमने कुशनाज में देखा था. कुशनाज में वो लोग जो कैसे सिक्के छपवा रहे हैं, आगे राजा है, किंग है, और जो पीछे है वो एक त्रिशूल लेके मतलब एक बंदा खड़ा है. ठीक है, ट्राइडेंट लेके, और यहाँ पे बुल भी है. ये तो था कुशनाज में. और ये जो है ना चंद्रगुप्ता में क्या है, एक तरफ राजा रानी है और जो दूसरी तरफ है उसमें सरस्वती, लक्ष्मी या फिर पार्वती गॉडेस के वो है क्या है इमेजेस. ठीक है, समुद्रगुप्ता. तो ये फर्स्ट थे जो जिन्होंने क्वीन को भी इंक्लूड किया था, प्लस इन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती मतलब बेसिकली तो गॉडेसेस को इन्होंने वो किया था. ठीक है, समुद्रगुप्ता कोर्ट पोइट था इसका हरिसेना. ये भी इम्पोर्टेंट नाम है भाई. ठीक है, नाउ सेकेंड चक्रवर्ती सम्राट आफ्टर अशोक. सो यू कैन इमेजिन द पावर. ठीक है, सो बेसिकली पहला था चंद्रगुप्ता एंड देन समुद्रगुप्ता, दोनों ही नेक्स्ट लेवल है अभी तक. ठीक है, तो आफ्टर और चोलाज में इफ़ यू सी द राज राजा एंड राम राजा.
ठीक है। सो बेसिकली सेकंड चक्रवर्ती सम्राट आफ्टर अशोका, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर एंड कंसिडर्ड एज द सेकंड चक्रवर्ती ऑफ इंडिया। सो मेक सेंस या, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज प्रयाग प्रशस्ति रिटन बाय द कोर्ट पोइट हरिसेना, ठीक है। इन्हीं का जो कोर्ट पोइट था वो हरिसेना था। हरिसेना ने ही बुक लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में चीज़ें मिलती हैं। इट वॉज एन यूलोजाइजेशन ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। एग्जेजरेटेड एप्रिसिएशन, ठीक है। People consider it as a exaggerated appreciation. Okay, as per Harisena, Samudragupta never faced any defeat and he won more than 100 battles. तो बेसिकली हरिसेना की बुक के हिसाब से, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, उस समय समुद्रगुप्ता ने कभी कोई भी डिफीट फेस नहीं किया है और इसने 100 से ज़्यादा बैटल्स जीते हैं। अकॉर्डिंग टू हरिसेना, ही ऑल्सो डिफीटेड साउथ इंडियन किंगडम्स बट डिड नॉट एनेक्स्ड इट। तो इसीलिए भाई वो लोग भी यही सोचेंगे कि क्या चल रहा है, यू नो, फिर लड़े ही क्यों थे अगर एनेक्स नहीं करने थे। तो इट कैन बी द एग्जेजरेटेड थिंग, ठीक है। समुद्रगुप्ता वॉज द डीप बिलीवर ऑफ वैदिक हिंदुइज्म, ठीक है। एंड ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले किसने किया था गाइज? राम ने, मतलब सबसे पहले नहीं, बट बेसिकली वो मिलते हैं जो हमें क्या कहते हैं उसको एविडेंसेस। और दूसरा किया था उसने पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, जितना मैं सही हूँ, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। और जो ये तीसरा बंदा है अब हमें गुप्ता से मिला है, विजय समुद्रगुप्ता। तो मैं यही लिख देती हूँ ताकि हमें ना बार बार ऐसा ना हो। पुष्यमित्र also you know practiced this yajna. Cool. Now he was also an accommodative ruler as he supported Sri Lankan ruler Meghavarman in creating a Buddhist monastery at Bodh Gaya. Shows Guptas were not brutal. See, पुष्यमित्र शुंग ने तो भाई मतलब वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो तो मरवा दिए थे, उनकी मोनेस्ट्रीज वगैरह तोड़वा दी थी। बट क्या नाम है इस बंदे का? समुद्रगुप्ता वॉज क्वाइट अ गुड गाय, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने इवन श्रीलंकन रूलर जो था मेघवर्णन, उसमें वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनवाने में हेल्प की थी बोध गया में। सो इट शोज़ कि ये ज़्यादा वो नहीं था, ये ज़्यादा गंदा बच्चा नहीं था। It is one of the Samudragupta gold coin he depicted as playing veena. Oh my goodness. तो मतलब ये चक्रवर्ती सम्राट भी था, इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, ये कट्टर हिंदू भी था, पर एट द सेम टाइम इसने बुद्धिस्ट लोगों की हेल्प की थी। और अब ये बंदा उसमें भी अच्छा है, पोइट और म्यूजिशियन में भी अच्छा है। तो ये बेसिकली दिस गाय इज़ 10 on 10, हर लड़की का सपना। कूल। His inscriptions in Allahabad is engraved on some pillar of Ashoka. So basically जो इसके inscriptions हैं वो जो अशोका के ही जो पिलर हैं उनमें जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, मतलब इसी ने लिखवा दिया बाद में। तो इलाहाबाद के जो हैं उसमें लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त सेकंड आ गया। अब ये अभी तक हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त, फिर हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त, अब हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड। सो दिस गाय ओके डिफीटेड शाक रूलर। हमने जो शाकाज थे हमने किस में पढ़े थे? हमने महाजनपदास के आउटसाइडर्स में पढ़े थे शायद, है ना? यस, आउटसाइडर्स में पढ़े थे। इसमें जो बंदा था इसका क्या नाम था? रुद्रदमन, है ना? और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, लिखवाई थी इसने संस्कृत लैंग्वेज में। एंड मेंशन द गाथी और चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर पुष्यगुप्त वाज रिपेयर्ड। कूल, ठीक है। तो गुप्ताज में ये बंदे ने शाका के रूलर को हराया था, ठीक है। एंड वेस्ट ऑफ द असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ वेस्ट एंड असेंडेड टू द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। सो बेसिकली जो विक्रमादित्य है वही बंदा है चंद्रगुप्त सेकंड। कूल।
तो डिफीटेड शाका रूलर ऑफ वेस्ट एंड असेंडेड टू द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड उज्जैन एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ गुप्ताज. फर्स्ट वॉज प्रयाग. ठीक है, इट मेक सेंस बिकॉज समुद्रगुप्ता की बुक का नाम प्रयाग प्रशस्ति क्यों है, क्योंकि वो पक्का उसकी कैपिटल रही होगी. तो विक्रमादित्य ने उसको प्रयाग से उज्जैन कर दिया था. ठीक है. Chandragupta II was the most enlightened ruler of the Guptas. During his regime, there was a holistic development in the field of astronomy, astrology, mathematics, metallurgy, medicine, surgery, Sanskrit literatures, Hindu religious literatures, temple architecture, etc., etc., etc. Like never-ending list. तो इन्होंने क्या नहीं किया था. इन्होंने मेडिकल फील्ड में भी काम कर लिया गाइज. ठीक है, इन्होंने मैथ्स में भी काम कर लिया गाइज. इन्होंने मेटल्स की भी पढ़ाई कर ली गाइज. इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने तारे भी पढ़ लिए. इन्होंने सब कुछ लिख भी दिया गाइज. ठीक है, और इन्होंने टेम्पल्स भी बना दिए. सो व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट, आई डोंट नो. ही ऑल्सो मेंटेन मैनी लिमिनरीज इन हिज कोर्ट. ठीक है, लिमिनरीज बोले तो एक्स्ट्रा दिमाग वाले बंदे. तो कौन कौन से थे? कालिदास था, अमर सिम्हा था, वरह मिहिर था, धन्वंतरी था एंड बरूची था. मुझे और किसी का याद नहीं आ रहा, पर मुझे कालिदास का याद आ रहा है. कालिदास ने क्या लिखा था गाइज? कालिदास ने लिखा था, कालिदास ने भी बहुत बढ़िया चीज़ लिखी थी. कालिदास ने मालविक का अग्नि लिखा था, है ना? याद आ रहा है? क्योंकि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है. कालिदास रोट द मालविक का अग्नि एंड कालिदास, या मालविका अग्निमित्र इसने लिखा था. कालिदास ने अग्निमित्र शुंग की जो गर्लफ्रेंड थी मालविका, उसके साथ. ओके, कूल. नाउ Chandragupta II was known for political marriages. Of course, he married a princess from northeast Kuber Nag and he gave hand to his daughter to Vaktat ruler Rudra Sen. After the death of Rudra Sen, Prabhavati became the de facto ruler of Vaktat area under the guidance of this. During his tenure, the famous Chinese, basically इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं. Chandragupta II was known for a political marriages. He married a princess from northeast Kuber Nag, and he gave hand of his daughter to the Vaktat ruler Rudra Sen. Okay. So what is happening? चंद्रगुप्त II ने एक बंदी से, एक प्रिंसेस से शादी की थी. कुबेर नागा की थी वो शायद. ठीक है, या फिर कुबेर नागा उस बंदी का नाम था. यार कैसा गंदा नाम है यार. कुबेर नागा से शादी की थी. ठीक है, और फिर इन दोनों की बेटी हुई थी, उस मतलब डॉटर हुई, DAUGHTER, जिसका नाम था प्रभावती. प्रभावती की इसने शादी करा दी थी. किससे? प्रभा वेड्स वक्तात का एक रूलर था. कौन था? लेट्स सी, रुद्र सेन. और आगे जाके ये बंदा मर गया था और फिर ये उसकी डी फैक्टो रूलर बन गई थी. डी फैक्टो रूलर विच वॉज नॉट रियली कॉमन, क्योंकि जो गद्दी पे तो हमेशा वो बैठता था. कौन बैठता था? चलिए डी फैक्टो नहीं, डिज्यूरे. ये बन गई थी डिज्यूरे रूलर. डिज्यूर का मतलब होता है मोर लाइक अ पपेट, यू कैन से. सो जो डी फैक्टो रूलर था, मतलब जो असल में जो रूलर था, वो था अपना चंद्रगुप्ता II. ठीक है, इसको आज के एग्जाम्पल में देखें तो इट इज़ PM, इट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, एनीवे, सो ये सारी बातें हो रही हैं. और ये जो रुद्र सेन है ये वक्तात का है, ये चीज़ याद रखनी है. अब क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर फाहेन विजिटेड इंडिया. ही रोट हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट गुप्ता पीरियड इन हिज बुक फुकुओकी. ठीक है भाई. अब परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस. और अब ये दूसरा बंदा आ गया, कुमार गुप्ता. इसमें एक और चीज़ है, ये मैंने ना वो लिख रखी है ऐसे. राम गुप्ता एक बंदा था, कोवर्ड मैरिड टू ध्रवासमिनी, ब्यूटीफुल लेडी किडनैप्ड बाय शाकाज काइंड ऑफ. ओके, देयर इज, ये भी एक स्टोरी है. आई टेल यू अगर ये आगे आती है तो. दी स्टोरीज मेक्स द हिस्ट्री बियरेबल गाइज, अदरवाइज यू कांट. तो
तो कुमार गुप्ता, अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े थे? चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, और अब आ गया कुमार गुप्ता। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, अब आ गया कुमार गुप्ता। कूल। कुमार गुप्ता, दिस गाय इज ऑल्सो गुड गाय, सन ऑफ ध्रुवा देवी। बेसिकली ना पता है गाइस क्या हुआ था, दिस लेडी ध्रुवा देवी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि चंद्रगुप्ता की जो वाइफ थी वो कुबेर नागा थी, राइट। बट चंद्रगुप्ता का ना छोटा भाई था, या फिर पता नहीं, नो 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 सी, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, इसके बीच में आया था रामगुप्ता, रामगुप्ता। तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं था, ये 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए गद्दी पे था। और इसकी वाइफ थी, इस बंदे की वाइफ थी ध्रुवा देवी, ध्रुवा देवी। एंड पीपल से कि उस टाइम की इतनी खूबसूरत स्त्री थी ना, इतनी खूबसूरत लेडी थी दैट लोग इसे, ये बाहर निकलती थी तो लोग इसको देखने के लिए अपने घरों से निकल के आते थे। शी वॉज दैट ब्यूटीफुल। इसको शाकाज ने किडनैप कर लिया था, काइंड ऑफ, ठीक है। शाकाज ने इसको किडनैप कर लिया था, एंड दिस गाय बीइंग सो कॉवर्ड, ठीक है, ही जस्ट कुडंट, क्या नाम है उसका, कुडंट प्रोटेक्ट हिज वाइफ। एंड व्हाट हैपेंड, इसका छोटा भाई चंद्रगुप्ता सेकंड, ये निकला, युद्ध लड़ा, शाकाज को हराया, और ये अपनी वाइफ के साथ आ गया। सो देयर वाज समथिंग हैपेंड, यू नो, इस ध्रुवा देवी ने लाइक इसको सबके सामने कुछ कोवर्ड बोल दिया था, एंड समथिंग शी इंसल्टेड हिम लाइक सो बैड, ठीक है। एंड फिर बाद में मुझे इसके लिए बुरा भी लगा था। सो दैट वाज दिस काइंड ऑफ स्टोरी, ओके। यू गाइस शुड क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब करके देखना, बहुत अच्छी है। कुमार गुप्ता लेट द फाउंडेशन ऑफ द नालंदा, ठीक है। सो जो ध्रुवा देवी था, सॉरी जो कुमार गुप्ता था वो चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुवा देवी का बेटा था। और जो इसकी जो दूसरी या पहली, आई डोंट नो, कुबेर नागा जो वाइफ थी, उससे जो बेटी प्रभावती थी, उसकी इसने वकतात के रूलर रुद्रसेन से शादी करा दी थी, ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ें याद करनी है। कुमार गुप्ता लेट द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ऑन द लाइन्स ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा एंड तक्षशिला, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना। तो हमने अभी तक्षशिला भी हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, और अब मैं भूल गई हूँ यार, देखेंगे किसने बनवाई थी। एनीवे, so Takshila University was one of the oldest universities of the world with which were associated a number of renowned learned personalities. So basically ये 2014 मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि oldest universities of the world with which were associated a number of renowned learned personalities of a difficult discipline, and its strategic location caused its fame to flourish. But unlike Nalanda, see तक्षशिला जो है वो ऐसी है, Unlike Nalanda, it is not considered as a university in modern sense. Discuss why. ऐसा क्यों था कि तक्षशिला और नालंदा 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, एंड तक्षशिला में तो इतने वो दिग्गज निकले थे, और नालंदा में देवर इतने वो खास नहीं निकले थे। क्यों? तो सबसे पहली बात तो नालंदा बनाई है कुमार गुप्ता ने। सो इसके जो वो थे ना, तक्षशिला के जो लोग निकले हैं उसके नाम पढ़ो। चाणक्य है, चरक है, सुश्रुत है, नागार्जुन है, आर्यभट्टा है, नागार्जुन है, धन्वंतरी है, वासुमित्रा है। तो ये सब कहाँ से निकले हैं? ये सब निकले हैं तक्षशिला से, और हमें ये सब याद रखना पड़ेगा गाइस। एनीवे, कूल। उसके बाद ये क्या कह रहा है, अब मॉडर्न यूनिवर्सिटी के वो देखो कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, और नालंदा में क्या क्या लिमिटेशंस थी कि वो मॉडर्न यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं बन पाई। सो लेट्स सी, मॉडर्न यूनिवर्सिटी में बेसिकली क्या क्या होता है। एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, क्लासरूम्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है। सबसे बड़ी बात, एक ऑलरेडी डिफाइंड सिलेबस होता है कि बच्चा आएगा, ये सारा पढ़ेगा तो ही उसको डिग्री मिलेगी और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। बच्चे दूर दूर से आते हैं तो हॉस्टल्स होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म टीचिंग मेथड होता है। बेसिक कंस्ट्रक्टिव टीचिंग मेथड कि भाई बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना है, प्रोजेक्ट्स वगैरह से समझाना है, या फिर क्या एग्जाम्पल्स देने हैं, किस वो वे में पढ़ाना है, लाइक दैट।
सो ये सब जो होता था मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में। डेडिकेटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इस पूरे का एक डेडिकेटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता था, ठीक है। कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेल डिफाइंड, जो कोर्स है वो अच्छे से डिफाइंड होता था। रेगुलर एग्जाम्स होते थे, रेगुलर टेस्ट होते थे, प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड होता था उन एग्जाम्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम एंड मोर ओवर। और क्या होता था, वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ फ़ी, कि इतनी फ़ी होगी, इतनी देनी पड़ेगी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज होता था, तक्षशिला से दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। दीज फीचर्स वर नॉट प्रेजेंट इन, अबे यार तक्षशिला इज इनफॉर्मल, अभी हर क्या हो रहा है, फ्लरिश, बट अनलाइक नालंदा इट इज़ नॉट कंसिडर्ड learned personality of Taxila. Taxila was one of the oldest universities of the world with which war associated a number of renowned learned personalities of different disciplines. Its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in modern sense. Discuss. The question was about. Wait a minute. What is happening here? So the thing is happening now. See, I just searched everything to make it easier for you, for me, for everybody. तो क्या हो रहा है? 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नालंदा, तक्षशिला। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि तक्षशिला से ढेरों लर्नेड पर्सनालिटीज़ निकले हैं, जिनके नाम है अपने चाणक्य, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, आर्यभट्टा, नागार्जुन, धन्वंतरी, वासुमित्रा एंड ऑल। ये सब तक्षशिला से निकले हैं लर्नेड पर्सनालिटीज़, इनका ऐसे नाम रख देते हैं। ये कह रहा है कि स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द मॉडर्न अनलाइक नालंदा, पर बट स्टिल, मतलब तक्षशिला फिर भी क्यों मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं गिनी जाती थी, सिटीज़ में क्यों नहीं गिनी जाती थी, वाई नॉट, समथिंग लाइक दैट, है ना, इन अ मॉडर्न सेंस। सी, नालंदा किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने, याद भी हो जाएगा। मॉडर्न इंफ्रा नॉट जस्ट इंफ्रा बट सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रलाइज्ड। मैंने अभी कहा था कि तक्षशिला जो है वो किसने बनवाई थी, याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तक्षशिला किसी एक जने ने बनाई ही नहीं थी। तक्षशिला बस एक छोटी सी शुरुआत कर दी थी राम के भाई भरत ने, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इसका जो था वो इस्टेब्लिश हुआ होगा, ये सब चीज़ें, राइट। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ ना, आई राम, तो ये बस उसने ऐसे स्टार्ट कर दी थी एंड ग्रेजुअली इट वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड, कि इट्स लाइक आई एम प्रिटी श्योर ऐसे तो इसका नाम भी नहीं रखा होगा तक्षशिला, राइट। बस बेसिकली गुरु शिष्य स्कीम होती थी, गुरु शिष्य थिंग यूज टू हैपन। बेसिकली गुरु के साथ एक शिष्य रहेगा बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, तो जब तक गुरु को नहीं लग जाता कि ये रेडी हो गया है और समथिंग लाइक दैट, तब तक वो उससे छोड़ते नहीं थे। और जब हो जाता था तो गुरु अपनी गुरु दक्षिणा ले लेता था। सो बेसिकली जो तक्षशिला थी वो तो बहुत ही पुरानी थी और पुराने सोच विचारों से ही चल रही थी, डिसेंट्रलाइज गुरु शिष्य थिंग, गुरु दक्षिणा एंड ऑल, एंड ये सब होता था। बट नालंदा वाज लाइक, ये हमने अभी दिन तारीफ़ पढ़ी थी इसकी कि प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते थे, प्रमोशन होता था, फिर और क्या था, फीस होती थी, सिलेबस होता था, टेस्ट होते थे, लाइब्रेरी, क्लासरूम, हॉस्टल्स वगैरह सब होते थे, ठीक है। तो ये थे इसके नालंदा के फीचर्स, इसलिए इसको मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाता था। बट दीज फैक्टर्स वर नॉट प्रेजेंट इन तक्षशिला, हालांकि इससे बहुत सारे हमारे लोग निकले हैं, मतलब बड़े, बट ये सब चीज़ें नहीं थी तक्षशिला में। तक्षशिला हैड इनफॉर्मल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ऑन गुरु शिष्य परंपरा, नो क्लासरूम्स, कोई क्लासरूम्स नहीं थे, वो शिष्य जो था वो गुरु के घर ही रहता था, कोई हॉस्टल नहीं था क्योंकि वो गुरु के घर ही रहता था, कोई सिलेबस नहीं था क्योंकि गुरु का जो मन करे जैसा मन करे वो पढ़ा देता था,
गोज, हाँ, जो ये गुरु शिष्य परंपरा में अब हम पढ़ रहे हैं, गोज हाउस ऑफ गुरु फॉर लर्निंग, व्हेन गुरु गेट सेटिस्फाइड दैट हिज शिष्य हैज़ एक्वायर्ड इनफ नॉलेज, ही फ्रीज हिज स्टूडेंट टू लीव हिज हाउस परमानेंटली एज पर हिज विश, इसकी विश के हिसाब से। नो एग्जाम ओनली सेटिस्फैक्शन होता था, नो फी ओनली गुरु दक्षिणा होती थी, और गुरु दक्षिणा में कुछ भी मांग सकता था। इवन ऐसा भी हुआ था, वो द्रोणाचार्य ने तो भाई वो ही कह दिया था कि जाओ मेरे लिए लड़के आओ। इज इट अ जोक? तो बट ये सब होता था। तो नाउ स्कंदगुप्ता, अभी तक हमने पढ़ा चंद्रगुप्ता, फिर हमने पढ़ा समुद्रगुप्ता, फिर हमने पढ़ा बीच में रामागुप्ता भी आया था, जिसे कॉवर्ड, जो कि थोड़ा सा कॉवर्ड था, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं लड़ पाया, क्या हो गया। आगे फिर आया अपना चंद्रगुप्ता सेकंड, फिर आया अपना कुमारगुप्ता, और अब आया हमारा स्कंदगुप्ता लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अ बार्बरिक टू क्रूअल ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया Hunaz started to invade Gupta territory, but Skandagupta effectively met the challenge and kept Hunaz at abeyance. ये क्वेश्चन आएगा यूं का यूं कि हुनाज जो थे, हुन्स एक्चुअली, क्या हुन्स जो थे वो क्या कह रहे थे, किसकी उसमें आए थे, किस टाइम पे आए थे, तो स्कंदगुप्ता के टाइम पे आए थे, और स्कंदगुप्ता ने जैसे तैसे टेम्परेरी सस्पेंशन तो कर दिया था उनका। सो विल सी कि आगे उनको अच्छे से किसने हराया था और समथिंग लाइक दैट, विल सी दैट। ओके, स्कंदगुप्ता ऑल्सो रिपेयर द फेमस सुदर्शन लेक, ये क्वेश्चन आएगा, विच ही मैंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वही रुद्रदमन वाली यार, ठीक है, वही सी लग रही है मेरे को, बार बार हमने पढ़ा भी था ये। एट द डेथ ऑफ द स्कंदगुप्ता, हुनाज रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरामना एंड मिहिरकुला। They completely looted the Gupta territory, which led to the decline of Gupta, and Guptas completely disappeared by 550 AD. Bhitri pillar inscription state he restored the fallen of Guptas. Basically I wanted कि यार कभी ये डायनेस्टी ख़त्म होगी, इतना टाइम हो गया, इतनी देर से पढ़े जा रही, this and that, but this end they didn't deserve it यार, they deserve something better. कोई पुष्यमित्र शुंग जैसा कोई आके मार देता मेरे को वो चलता, लेकिन वाई हुनाज, वाई दीज पीपल, वाई गुप्ताज नेवर एवर डिजर्व दिस काइंड ऑफ एंडिंग। उन्होंने मतलब जितना कमाया यार, हमारी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती वाले कॉइन्स हैं यार गुप्ता के टाइम में, हमारे किंग्स और क्वींस के कॉइन्स हैं यार उनके टाइम में, और ये उनको हुंस ले गए, ये क्या बात होती है? नॉट गुड। सो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, तो हुंस आए, उन्होंने ये सारा सामान ले गए, और कौन कौन आए थे, ये तोरामना और मिहिरकुला नाम के ये दो जने आए थे, ठीक है, और 550 में जो ये थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, और इनका जो एंड है वो कहाँ लिखा है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्टेट्स ही रिस्टोर्ड द फॉलन ऑफ गुप्ताज। तो जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है ना, भीतरी पिलर के भीतरी वटेवर इंस्क्रिप्शन है ना, तो उसमें गुप्ताज के फॉलन के बारे में लिखा है, या समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो स्कंदगुप्त था उसने सुदर्शन लेक का वो कराया था रिपेयर, जो कहाँ मेंशन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन यही आएगा, दुख मुझे हुंस वाले एक्शन के लिए हो रहा है, पर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नाउ गुप्ताज पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब इनकी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। अभी हमने उनकी भी देखी थी, संगम वालों की, उनसे तो बेटर ही होगी। एनीवे, एज कम्पेयर टू द मौर्य, गुप्ताज वर लेस सेंट्रलाइज्ड, ओके गुड। In their capital and close neighborhood there was centralized rule, but in the far-flung areas it was feudalistic and decentralized. Moreover, Gupta's bureaucracy not as elaborate as the Mauryas. Okay. For the ease of the administration, Gupta territory was subdivided into following divisions. तो क्या होता था, ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति। तो मुझे वही लग रहा है, ये होगा गांव, ये होगा वित्ती, ये होगा विषय, और ये होगा भुक्ति, लाइक दैट। ओके। और जो इनको हेड कौन करता था, ग्रामिनी, विधिपति, विषयपति, भूखीपति। हाउ फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर क्लियरली डिमार्केटेड। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर साउथ वालों ने बैंक चलाए हैं तो हमने भी वो किए हैं, सिविल और क्रिमिनल लॉज जो हैं वो अच्छे से डिफाइन किए हैं। सो हम भी पीछे नहीं थे। ओके, नाउ रिलीजन देख लेते हैं वेवर इनका।
सिंबल ऑफ गुप्ता, गरुड़ जो थे वो सिंबल ऑफ गुप्ता थे, और जो गरुड़ है वो नो कि ये विष्णु जी के वाहन थे। सो सिंबल ऑफ गुप्ता, ठीक है। देयर स्टैम्प हैड ऑल्सो गरुड़। इकोनॉमी देख लेते हैं, लैंड टैक्स देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स 1/6 ऑफ द प्रोसीजर। हमने ये पढ़ा है कि जो क्या नाम था उस बंदे का यार, वो जो उनको दान में या फिर उनकी सर्विसेज के लिए मोनेस्ट्रीज़ को और वो लोगों को मतलब पंडितों को वो दे रहा था लैंड, कौन था वो? इंडिजीनियस वालों में से ही पाएगा, सतवहना, यप सतवहना। तो हमने पढ़ा था सतवहनाज ने दान में ये सब देना शुरू किया था, तब ऑब्वियसली उसको जो अच्छे से इस्टेब्लिश किया था वो गुप्ताज ने किया था, वो हमने वहीं पढ़ लिया था, ठीक है। तो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस but it can be altered in emergency situation. For example, during the war it may increase and decrease in natural calamity, it can also decrease. So basically अभी तो ये कह रहा है कि 1/6, जैसे एक लैंड है किसी बंदे के पास, तो उसको 1/6 पार्ट अपना राजा को देना पड़ेगा, बट अगर कैलेमिटी पड़ रही है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ये बढ़ घट भी सकते थे, ठीक है। Gupta started to practice of granting land not only to priestly class but also to the officers in lieu of their service. Satvahana is granted only to the elites. ये हमने वही पढ़ के आया था, ये वही पॉइंट है। It led to further feudalization in Indian society. Okay. तो अग्रहारा और ब्रह्मदेय स्पेशल लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स ओनली। तो अग्रहारा ब्रह्मदेय नाम के 2 लैंड ग्रांट्स होते थे जो सिर्फ ब्राह्मण्स को दिए जाते थे। गुप्ताज got or earned so huge gold coins from Roman trade. One of the most popular commodity exported from Gupta territory was silk. ठीक है, ये एक्सपोर्टेड था, मतलब एक्सपोर्टेड मतलब बाहर से मंगवा, सॉरी अपना माल बाहर भेजना, ठीक है। तो बेसिकली जो गुप्ताज थे उन कहाँ से आया, रोमन्स से उनके पास बहुत सारा गोल्ड कॉइन आया, ठीक है, और उन्होंने वो सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, बहुत ज़रूरी बात है ये। बट इन लेटर पीरियड चाइनीज़ टॉट द रोमन्स आर्ट ऑफ वीविंग सिल्क। ये चाइनीज़ यार, मतलब अगर अपना नहीं हो रहा तो दूसरों का भी नहीं बसने देंगे। एनीवे, तो चाइनीज़ ने रोमन्स को वीविंग सिल्क बनाना सिखा दिया कि कैसे बनता है। इन एक्सचेंज ऑफ रोमन स्टार्टेड टू बाय रॉ सिल्क फ्रॉम चाइना। वाओ, ठीक है। विच लेड टू द डिक्रीज इन फ्लो ऑफ गोल्ड इन द गुप्ता एरिया, ठीक है। मैं बेसिकली जो हुन्स थे वो भी ऊपर से आए थे, ठीक है, वो भी चाइना के ही, मतलब चाइना बेस्ड वो थी ये ट्राइबल, ठीक है। नहीं वो सेंट्रल एशिया से थे, सॉरी। एनीवे, तो जो चाइनीज़ ने अपना जो सिल्क है वो जो टेक्निक है इनको सिखा दी, और बदले में इन्हें बोला कि तुम्हें अब हमसे ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, रॉ सिल्क, ठीक है। which led to the decrease in flow of this. Romans used to buy black pepper in exchange of gold from India, that gold known as black gold. So basically black gold किसे कहते हैं, जो रोमन्स हमसे ख़रीदते थे, रोमन्स हमसे ब्लैक पेपर काली मिर्च ख़रीदते थे, और जिनके बदले वो हमें गोल्ड देते थे, तो उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। नाउ वी गना डू द सोसाइटी थिंग, एंड देन उसके बाद नीचे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे भाई, ठीक है। गुप्ता ट्राई टू अपलिफ्ट, अच्छा ये तो बहुत बेस्ट पॉइंट है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, तुमने देखा होगा इनके सिक्कों पे पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी बनी हुई थी। लाइक वाई, इन्होंने अपनी क्वींस की फ़ोटो भी छापी हुई थी, बट अलॉन्ग विद द किंग। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ना, गुप्ता ट्राई टू अपलिफ्ट द पोजीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी बाय कंपेयरिंग देम विद द गॉडेस लाइक लक्ष्मी, सरस्वती। मोर ओवर बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग ना, ये जो ये सीन शुरू हुआ था, अरे नहीं स्त्री तो देवती का रूप होती है, समथिंग देवी का, सॉरी, का रूप होती है, वही तो लक्ष्मी होती है, वही सरस्वती होती है, वही पार्वती होती है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग ना, इन्होंने ये चीज़ शुरू की थी कि अगर हम विमेन को इन तीनों से कंपेयर करेंगे, देवियों से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो जो विमेन की जो सोसाइटी में दुर्दशा वो अपलिफ्ट हो जाएगी। मतलब विमेन का जो क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट है, वो सोसाइटी में बढ़ जाएगी। बट्स अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ओ नहीं तुम तो देवी का रूप हो, तुम घर में रहो, ओ नहीं तुम तो ये हो, तुम घर में ही रहो, तुम घूंघट करो, लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे, तुम ये करो, तुम बाहर मत जाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम ये हो, तुम वो हो। मतलब लोगों ने इन पे और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए। ये जहाँ रैंक 10 पे जाना चाह रहे थे, ये भैया -10 पे चले गए, और आज तक हम वहीं पर हैं।
विमेन की हालत, अगर पॉजिटिवली भी उन्हें सच में लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती बोला जाता है, राइट, बट स्टिल उन पे रेस्ट्रिक्शंस 100% है, तो दिस वजह से इट रियली सक्स. कूल. नाउ Gupta tried to uplift the position of women in society by comparing them with the goddess like Lakshmi, Saraswati and Parvati. Moreover, she started to be considered as the honor and the dignity of family. तो सबने कहा, ओ तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम तो हमारी फैमिली की इज्जत हो, राइट, विच लेड टू द पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम एंड मूवमेंट. तुम घर की इज्जत हो तो तुम घर में रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. गेटिंग. ओ यू कांट डांस बिकॉज यू आर अ लक्ष्मी, यू आर दिस, यू आर दैट, तो डांस मत करो तुम, लाइक दैट. तो अपर क्लास वीमेन वर नॉट अलाउड टू सिक्योर एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लिविंग एंड दे वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड हस्बैंड. तो जो ये अपर क्लास वीमेन है, तो अपर क्लास वाले तो ऑब्वियसली भाई अपर क्लास के जो मर्द हैं वो सही कमाते हैं, ठीक है. तो इन्होंने तो क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया कि तुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमा लूँगा क्योंकि तू तो लक्ष्मी, तू तो सरस्वती है, ठीक है. बल्कि जो लोअर क्लास है ना, तो उनके लिए लक्ष्मी सरस्वती टाइप्स कुछ नहीं था. उनके लिए घर में भाई रोजी रोटी आनी चाहिए, तो तुम्हें रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा. मतलब बेसिकली सोसाइटी ने अपने मूड के हिसाब से विमेन को ट्रीट करना शुरू कर दिया. ऑन द अदर हैंड लोअर क्लास विमेन वर अलाउड टू सिक्योर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लिविंग. लाइक ऑब्वियसली भाई जब पैसा चाहिए होता है तो कोई लक्ष्मी सरस्वती नहीं होती. द विमेन वर अलाउड टू लिसन टू हिंदू रिलीजियस लिटरेचर बट नॉट अलाउड टू रीड इट. वाई? लाइक सी, विमेन जो थी वो रिलीजियस लिटरेचर को सुन सकती थी बट रीड नहीं कर सकती थी. व्हाट द हेल. Moreover, they were not also supposed to perform rituals of worship during the menstrual cycle. भाई वो menstrual cycle में क्यों? क्योंकि बाकी दिन वो लक्ष्मी सरस्वती ये सब है, बट menstrual cycle में वो थोड़ी सी impure हो गई है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती. ओके. सती प्रथा was quite prevalent at this point of time. सती, oh my god, दीज गुप्ता, मैं कहूँगी कहाँ ही अपलिफ्ट करने गए थे, उन्होंने बहुत हालत ख़राब कर दिया हमारी. तो सती प्रथा जो था वो क्वाइट प्रीवेलेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल ऑफ सती मेंशन्ड इन ईरान इंस्क्रिप्शन. सबसे पहले ये देखना है कि ईरान इंस्क्रिप्शन में जो हमें सबसे पहले एविडेंस मिलता है. और बेसिकली और क्या हुआ था सती प्रथा भी शुरू हो गई थी कि भाई तू तो लक्ष्मी है ना, तो तू तो अपने पति के साथ जाएगी. वो विष्णु नहीं है हालांकि, और तू अपने पति के साथ जाएगी, तो वो मरा है, तू भी मर. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टीरियोटाइप ऑफ वीमेन इंक्रीज्ड एंड देयर वाज द रैपिड राइज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. तो भाई स्टीरियोटाइपिंग ऑफ वीमेन इंक्रीज़ हो गया था, तो प्रोस्टिट्यूशन का जो था यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया था. बाकी एक चाणक्य था, चाणक्य बिलीव्ड इन द प्रोस्टिट्यूशनिज्म. बेसिकली इसलिए नहीं, मतलब वो खास विमेन एंड ऑल के बारे में नहीं सोचा था उसने, बट ही बिलीव्ड इन कि जो प्रोस्टिट्यूशंस होती हैं इनको राजाओं को, जो दूसरे राजा होते हैं उनके बहकाने में काम आती हैं ये, समथिंग लाइक दैट. द फेमस लॉ गिवर कात्यायना ऑफ द टाइम क्लियरली डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्त्री धन. वाओ, ना यही वाला सुनना. बेसिकली कात्यायना एक नाम का, कात्यायना, तो बेसिकली एज वी सेड कि गुप्ताज जो थे ये हमारे विमेंस का अपलिफ्टमेंट चाह रहे थे. तो उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मी सरस्वती से कंपेयर किया हमको, ठीक है, और जो कि उल्टा पड़ गया. फिर इन्होंने और क्या किया हमारे लिए और क्या किया था इन्होंने, क्या किया था. और दूसरी चीज़ की थी, कात्यायना नाम के बंदे ने स्त्री धन कंसेप्ट वो किया था. स्त्री धन कंसेप्ट जो था वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था. स्त्री धन का मतलब होता था कि भाई शादी में जो लड़की के पास पैसा होता है वो सिर्फ लड़की का होता है, उस पर सिर्फ लड़की का ही राज है, इवन लड़की के हस्बैंड का भी नहीं है. सी, in which he maintained that the wealth giving to the girls at the time of her marriage is meant for her maintenance only. उसके पति का उस धन पे कोई भी हक नहीं है. She has the right to sell it or mortgage it. मतलब वो उसे सेल भी कर सकती है या उसे गिरवी भी रख सकती है. मतलब कैन यू इमेजिन कि स्त्री धन कैसे डाउरी बन गया. ठीक है, स्त्री धन बेसिकली अब बाप तो सिर्फ वही दे सकता है ना जो अपर क्लास का होगा. ऑब्वियसली अपर क्लास में शुरू हुआ था कि नहीं, ठीक है, तो ठीक है अपर क्लास वाले अफोर्ड कर सकते थे, अपनी बेटियों को दे देते थे, समथिंग लाइक दैट. बट ये जो चीज़ थी, ये वाली जो चीज़ थी, उसका संस्कृताइजेशन हो गया. संस्कृताइजेशन, बेसिकली संस्कृताइजेशन का मतलब होता है अपर क्लास की जो भी रिचुअल्स कह लो या फिर
रूल्स कह लो, जो चीज़ें अपर क्लास जो प्रैक्टिस कर रही है वो लोअर क्लास वाले लोग धीरे धीरे उसको अडेप्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्त्रीधन था। आई एम नॉट सेइंग कि अपर क्लास वाले लोगों को लालच नहीं था, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। बट स्त्रीधन का कंसेप्ट कात्यायन ने कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, बट गाइस लोअर क्लास वाले लोगों ने अपनी जो बहू जो ये शादी करवा के लाते थे इन पर जो था स्त्रीधन इम्पोज किया, उसके बाप से इतना धन मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड अब ऑब्वियसली वो लड़की भी गरीब परिवार से आई है, शी कांट अफोर्ड इट, हर फादर कांट अफोर्ड इट ऑब्वियसली, तो इन्होंने उसे डोमेस्टिक वायलेंस करना शुरू कर दिया कि लेके आ तू, ये कर वो कर, जस्ट टू सोसाइटी में, ताकि वो ये दिखा सके कि हम भी कितने अपर क्लास हैं, हम भी कितने अपलिफ्टेड हैं, गेटिंग, जस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स कि दैट वी आर ऑल्सो द अपलिफ्टेड पीपल इन द सोसाइटी, राइट। ऐसी ही एक और चीज़ सी, अपर क्लास में इन औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, नहीं, नो, मतलब गोइंग आउटसाइड वॉज नॉट अलाउड, राइट, गोइंग आउटसाइड not allowed, the earning money is not allowed, okay, earning money was not allowed, right, but यहाँ पे ये काम कर सकती है क्योंकि पैसा चाहिए इन दी एंड यार, 4 बच्चे करने हैं तो पति कैसे कमाएगा, पत्नी को भी तो कमाना पड़ेगा, लाइक दैट, ओके। सो सिर्फ अपने मूड के हिसाब से चीज़ें की जा रही है और विमेन पे चीज़ें इम्पोज करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। सो अब चाहे वो अपर क्लास वाले पीटे या लोअर क्लास वाले पीटे, डजेंट मैटर। सो दैट्स हाउ द स्त्रीधना टर्न इनटू द डाउरी टर्न इनटू द डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दिस एंड दैट। इवन सती प्रथा ऑल्सो वॉज डन बाय द अपर क्लास, द राजा महाराजाज की वाइफ करती थी। वो सिर्फ इसलिए करती थी वो सिर्फ इसलिए करती थी कि भाई अब कोई और आएगा वो दुखी करेगा, ठीक है, जो वॉर लड़के आया है तो वो उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू जौहर या फिर सती प्रथा। बेसिकली जौहर होता है द ग्रुप सुसाइड समथिंग लाइक दैट, और सती प्रथा होता है द इंडिविजुअल। बट नहीं, लोअर क्लास वाले लोगों ने वी आर ऑल्सो द अपर, वी विल ऑल्सो डू वट अपर क्लास पीपल यूज टू डू। तो इनका हस्बैंड मर रहा है भाई, इसका इतना सा कर है भाई, ठीक है, उसको भी मार दिया। वो लड़की अच्छी खासी ज़िंदगी जी लेती जैसी भी जीती, बट उसको भी मार दिया। इसको कौन दुखी कर रहा था एग्जैक्टली, आई एम नॉट गेटिंग। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। अपने आसपास के पड़ोसियों के मर्दों को कंट्रोल करने की बजाय दे स्टार्टेड किलिंग देयर बहूज और द डॉटर इन लॉज इन द नेम ऑफ सती प्रथा। ओ माई गुडनेस, कूल। सो दैट वॉज द थिंग, द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। दिस इज़ हाउ दीज प्रैक्टिसेस इमर्ज्ड and almost fucked the life of women. Cool. So now Chandelas are my favorites, these guys are my favorite. The architecture now, see, I am not saying in a very just to be cool, okay, I am saying it because they are really पहली बात तो इनकी जो carvings थी जो इनकी, वो नेक्स्ट लेवल थी इन ऑल द वेज, ठीक है। हाउ माइनर वर्क दे यूज टू डू एंड और क्या था, देयर मेंटल लेवल वाज लाइक समथिंग एल्स, लाइक इनकम्पेरेबल, ठीक है। देयर वाज रैपिड राइज ऑफ चंडेलाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चंडेलाज वर हाईली डिस्क्रिमिनेटेड, अनटचेबल्स एंड सेवरल डिसेबिलिटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन देम। सो सबसे बड़ी बात, जो चंडेलाज थे वो अनटचेबल्स थे। इवन इन्हें ही चंडेलाज अब बोला जा रहा है, एक्चुअली ये थे चांडाल्स, चंडाल्स समथिंग लाइक दैट, बस ये इंग्लिश में चंडेलाज बन गया, बट वैसे ये चांडाल्स थे या चंडाल्स थे, ठीक है। तो ये हाईली अनटचेबल, हाईली डिस्क्रिमिनेटेड और हाईली जिन्हें बड़ा पॉल्यूटेड माना जाता था, ऐसे लोग थे ये। दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन साइड द विलेज, देन दे नीडेड टू ब्लो हॉर्न और बीट ड्रम व्हेन दे वर एंटरिंग इन साइड। वेट अ मिनट यार, ये सोसाइटी की बात हो रही है क्या अभी?
हाँ अभी सोसाइटी की बात हो रही है, बट ये आगे जाके चांडाल्स बनेंगे, ये पूरा चंडेला जाएगा। इन्होंने मंदिर तक बनवा रखे इतने बड़े बड़े। विल रीड इट ओके। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से ऐसे बता रहे हैं कि सोसाइटी में इनकी क्या हालत थी। तो सोसाइटी में कुछ अनटचेबल लोग थे जो कि जिन्हें पॉल्यूटेड माना जाता था, ठीक है। एंड इन्हें इवन अगर ये गली से गुजरते भी थे तो इनको ड्रम्स बजाने पड़ते थे कि फ़लाना आ रहा है, दूर हो जाओ, उसकी परछाई भी तुम पर तक कहीं पड़ ना जाए, दिस एंड दैट, ठीक है। So they needed to blow horn or beat drum when they were entering inside the village. Moreover, they were not allowed to enter in the morning and late evening. सुबह और शाम को नहीं हो सकते थे because उस टाइम पे शैडोज जो थी वो लंबी होती थी। मॉर्निंग में शैडोज लंबी होती है, तो अब ब्राह्मण कैसे कोने में चलेगा यार, ब्राह्मण को चलने के लिए पूरी सड़क चाहिए, राइट। तो इसीलिए मॉर्निंग इवनिंग में उनको अलाउड नहीं था। दिन के टाइम में, मिड टाइम में क्या होता है, गर्मी होती है, डजेंट मैटर, पर जो शैडो है वो तो छोटी सी होती है ना। ब्राह्मण के नो अच्छे से वो घूम फिर सकते थे, राइट। सो दिस वाज द कंसेप्ट। थर्ड क्लास पीपल, लाइक ब्राह्मण्स आर लाइक द डबल स्टैंडर्ड वाले पीपल। अब मेरे को गुप्ता ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड वाले लग रहे हैं, मतलब कहाँ तो ये क्या क्या कर रहे हैं दुनिया के लिए, यू नो, और कहाँ इन्होंने चांडाल्स के लिए कुछ भी नहीं किया था। ओह माय गॉड, डबल फेस्ड पीपल। तो फोर्स्ड लेबर होती थी। विष्टी वॉज मोर कॉमन इन दिस पीरियड देन बिफोर, ओके। विष्टी फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि फोर्स्ड लेबर का क्या मतलब होता है, मे बी कि तुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे ये नहीं दूंगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो, खेती बाड़ी एंड ऑल। एमपी एरिया, इट वाज मध्य प्रदेश एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। अलॉन्ग विद लैंड ग्रांट्स इट वाज वन मोर वे ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। अच्छा, अब जो लैंड ग्रांट्स मिलते थे भाई, उसमें से अब टैक्स तो देना पड़ता था। तो बेसिकली वो टैक्स था वो बेसिकली क्या था, अपने ये जो इन लोगों का, जो विष्टियों का जो लैंड होता था, शायद इन्हीं पे काम करवा के इन्हीं के से टैक्स लेके फिर इन्हीं से कलेक्ट करके ले लेते थे, मे बी समथिंग लाइक दैट। एनीवे, रिलीजन देख लो भाई, रिलीजन तो इनका तगड़ा ही था। सरस्वती, लक्ष्मी एंड ऑल, यू नो, ये सब कुछ हो रहा है इनके में। तो एट दिस टाइम द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड भक्ति और डिवोशन बिकेम मेन पर्पज ऑफ द वर्शिप। त्रिदेव concept which was already formalized by the post-Maurya period was further consolidated as the concept of त्रिदेवी। पहले त्रिदेव होते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं, हाँ शायद, मतलब कुछ है गड़बड़, मेरे को कुछ याद आ रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही होगा। और त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती emerged. Majority of Hindi literature was compiled at this point of time. This includes Purans. Then for the first time in India, Hindu temple architecture began during the rule of Guptas, which evolved into Nagara style of temple. ठीक है, फर्स्ट टाइम हिंदू जो टेम्पल्स थे वो बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी, हमने पुष्यमित्रा शुंग पढ़ा था, ये कुछ अलग है, मतलब ये गुप्ताज के बाद की है। पुष्यभूति इज फेमस फॉर देयर परफ्यूम्स, कन्नौज में था एंड इसे जीआई टैग भी मिला हुआ आज। फाउंडेड बाय प्रभाकर वर्धन, हिज डायनेस्टी वाज बेस्ड ऑन थानेश्वर, ओके। ही मैरिड हिज डॉटर, हैं, ही मैरिड हिज डॉटर राजश्री टू मोखारी रूलर, ओके। इसने अपनी बेटी की शादी राजश्री जिसका नाम था उसकी मोखारी से करवा दी, रूलर ऑफ कन्नौज, ग्रहवर्मन। आफ्टर हिज आफ्टर हिज प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद हिज एल्डेस्ट सन राज्यवर्धन बिकेम द रूलर। एट दिस टाइम द बिगेस्ट एडवर्सरी ऑफ पुष्यभूति वाज शशांक गौड़ ऑफ बिहार। शशांक गौड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। ही किल्ड ग्रहवर्मन कौन था गाइस, ग्रहवर्मन था उसका दामाद। एंड राज्यवर्धन कौन था, उसका बेटा। ओ माय गॉड, ही ऑल्सो इम्प्रिजन राजश्री इन कन्नौज, ओके। इन दिस सिचुएशन यंग हर्षवर्धन ascended to the throne and he was successful in freeing the control of Shashank, oh my god, on Kannauj, and moreover he shifted his capital to Kannauj. Shashank was a formidable enemy and took for Harshvardhan a little bit of time to finally defeat Shashank, okay.
शशांक कट ओरिजिनल बोल, अच्छा ओके 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 गाइज, दिस वन इज क्वाइट बेटर. ओके, व्हाट इज हैपनिंग ना, सो इनका तो स्ट्रगल नेक्स्ट लेवल है यार. तो सबसे पहले देयर वाज दिस गाय प्रभाकर वर्धान, ठीक है. प्रभाकर वर्धान वाज दिस गाय, और थानेश्वर का था ये, थानेश्वर, ठीक है. इसके 2 बच्चे थे, राजश्री एंड दिस राज्य, ओके दोनों का नाम है ऐसे, राज्यवर्धन. इसने इसकी शादी करा दी ग्रह वर्मन से, ठीक है. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस, शशांक गौड़ा कम्स इन द पिक्चर. और इसने क्या किया, इसने राज्यवर्धन इसको भी मार दिया और पीवी को भी मार दिया, दोनों को मार दिया. ओके, बाप बेटे दोनों को मार दिया ना. नो. अच्छा नहीं, सॉरी. फिर बेसिकली अभी तक इतना हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इसकी डेथ के बाद देन पीवी डाइज, ठीक है, पीवी मर जाता है. तो राज्यवर्मन बिकेम द किंग. कूल, मेक सेंस. उसके बाद क्या हो रहा है, लेट मी चेक. उसके बाद क्या हो रहा है, एंड देन दिस शशांक गौरा कम्स इन द इमेज. इसने आरवी को भी मार दिया, और इसने इसका ये दामाद जो है इसका, ये क्या नाम है, ग्रह वर्मन, इसको भी मार दिया. और किडनैप और इम्प्रिजन्ड, SIONED, इम्प्रिजन्ड उसकी लड़की राजश्री. सब कुछ हो गया भाई. अब एक बंदा है, उसका नाम है हर्षवर्मन. दिस गाय, इसका बाप मर चुका है, इसका बड़ा भाई राज्यवर्मन मर चुका है, इसका जीजा ग्रहवर्मन मर चुका है, और इसकी बहन, ठीक है, एक बहुत ही गंदे आदमी के किडनैप में है. अब ये छोटा बच्चा, ये यंग एज है अभी इसकी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी यंग एज गाय, यू नो, दिस गाय केम फॉरवर्ड. ओके, दिस गाय केम फॉरवर्ड एंड इसने अपने भाई को भी बचाया, नहीं भाई को तो मार दिया था ना, अपनी बहन राजश्री को फ्री किया, ठीक है, और इस शशांक को भी हटाया. हालांकि दिस गाय हर्षवर्मन टुक सम टाइम टू इसको अच्छे से हराने में, बट सूनर और लेटर इसने शशांक गौड़ा को हरा ही दिया था. सो बेसिकली जो ये क्या नाम था इसका, पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से शुरू हुआ था, राइट, पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से शुरू हुआ था. आगे जाके बिकॉज ऑफ दिस गाय, इसकी ब्रेवरी की वजह से वो हर्षा डायनेस्टी के नाम से ये चलने लगी डायनेस्टी. ओके, एंड इस बंदे ने सच में बहुत मेहनत की होगी, आई एम प्रिटी श्योर. कूल. बिहार बंगाल का था ये बंदा, ठीक है. अब ठीक है, ये सब हो गया. और ये जो हर्षवर्धन था, इसने पहले कहाँ थी इसका, मैं भूल गई. एनीवे, जहाँ भी थी ये पुष्यभूति डायनेस्टी कहाँ पर थी, इसका कैपिटल जो भी था, तो उसने बाद में ये सब हराने के बाद फ्रीइंग द कंट्रोल ऑफ शशांक ऑन कन्नौज. अच्छा, कन्नौज, अच्छा ये जो शशांक था ये फ्रॉम कन्नौज ही तो था, फ्रॉम कन्नौज. तो ये कहते हैं ना मंदिर वहीं बनाएंगे टाइप. हर्षवर्धन ने इसको हराया और वहीं उसी को कैपिटल बना लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक है, कैपिटल वहीं बनाएंगे. कूल. तो कन्नौज में इसने अपनी वो कर दी. एंड मोर ओवर ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू कन्नौज. शशांक वॉज द फॉर्मिडेबल एनिमी एंड टुक, मतलब जो था ये बंदा, मतलब ईजीली शशांक अपनी ये सहार को नहीं भूल सकता था. तो इसने क्या किया, फिर से अटैक किया हर्षवर्धन पे, एंड देन ये बंदा बाद में जीत गया, मतलब शशांक जीत गया, सॉरी हर्षवर्धन जीत गया. दिस गाय, ठीक है, हर्षवर्धन. कूल. अब क्या हो रहा है, सब हो गया.
नाउ शशांक ने एक और गंदी बात की थी, इसने ओरिजिनल बोधि ट्री जो था जिसके नीचे बुद्धा ने बैठ के तपस्या की थी, उसने वो भी मरवा दिया था और उसने वो भी कट कर दिया था और बहुत सारे उसने बुद्धिस्ट को भी मारा था, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बेसिकली। अब हर्ष डायनेस्टी पढ़ेंगे हम। हर्ष डायनेस्टी, हर्षवर्धन वॉज एन एम्बिशियस ruler. He wanted to further extend his territory to the south of Narmada river. As such he fought with चालुक्य रूलर। चालुक्याज भी थे भाई, चालुक्याज अभी आएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ से नर्मदा तापी वाला एरिया है, डेक्कान में ये है, और हर्षवर्धन ने क्या किया था, नर्मदा को भी क्रॉस कर दिया था एंड साउथ ऑफ नर्मदा यानी कि ये चालुक्य रूलर को इसने हराया था, नहीं फाइट की थी। तो पुलाकेशिन सेकेंड, चालुक्य रूलर पुलाकेशिन से इसने फाइट की थी, बट ही वॉज डिफीटेड बाय हिम विच लेड टू द ट्रीटी बिटवीन बोथ द रूलर्स विच वॉज मैंशन इन अईहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एज पर द अग्रीमेंट बोथ द रूलर्स अग्री टू रिस्पेक्ट नर्मदा रिवर एज द रिस्पेक्टिव बाउंड्री, ठीक है। हर्षवर्धन ने बेशक शशांक को हरा दिया, लेकिन ये चालुक्य रूलर पुलाकेशिन से क्या हो गया, हार गया था। तो इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें मेंशन था कि दोनों की जो नर्मदा रिवर है ना, वो दोनों रिस्पेक्ट करेंगे इस बाउंड्री की और कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड फर्दर मेंटेन दैट दे विल नॉट वेंचर इनटू ईच अदर्स टेरिटरी। मेक सेंस, कूल, ठीक है। ऐसी ये है हमारी हर्षा डायनेस्टी, यू कैन सी, ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, यहाँ पे पुलाकेशिन रहता है, नाइस। हर्षवर्धन वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द सन, ठीक है, शिवा एंड सन का वो है। द चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रेवलर ह्यून सांग, जिसे ज़ुंगजियांग जो है वो विजिटेड कन्नौज, वो कन्नौज आया था। ही रोट हिज एक्सपीरियंसेस इन हर्षवर्धन कोर्ट इन हिज बुक सू यू की। भाई ये सारे ना बहुत ज़रूरी चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। अकॉर्डिंग टू ह्यून सांग देयर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इन कन्नौज फॉर द पिटीएस्ट ऑफ द क्राइम, बट Hyun Sang further mentioned that he was looted on the streets of Kannauj by the robbers under the influence, मतलब ये बता रहा है कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी रॉबर्स ने उसको लूट लिया था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यून सांग हर्षवर्धन बिकेम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म। ओके, ये था लॉर्ड शिवा और सन का वो, बट इसने बुद्धिज़्म कर लिया था। ऑल्सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग शिवा एंड सन। बुद्धिज़्म में कन्वर्ट तो हो गया था, बट दिस गाय डिड नॉट लाइक शिवा और सन की भक्ति नहीं छोड़ी थी इसने। इट शोज दैट हर्ष वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लूरलिज्म। दिस हर्ष गाय ना, एक तो पहले था ये चंद्रगुप्ता सेकंड वाला बंदा, और अभी ये है अपना ये वाला गाय हर्षवर्धन, नेक्स्ट लेवल गाइज है ये। यही था हमारा विक्रमादित्य और ये है अपना हर्षवर्धन। कूल, दीज टू गाइज। ही ऑल्सो कन्वेन्ड two religious councils at Prayag and Kannauj to mark his respect towards Buddhism, ठीक है। In both the councils Hyun Sang gave elaborate lectures on Mahayana Buddhism, ठीक है, cool। बाणभट्ट was the court poet of Harsha who wrote the biography हर्ष चरित्र। तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी गाइज, ओके। हर्षवर्धन ने अब खुद भी लिखी है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन हिमसेल्फ वॉज द अकम्प्लिश्ड पोइट एंड ही रोट 3 बुक्स, ठीक है। द लेक्चर्स ऑफ ह्यून सांग बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन मेड बाय द सेंट्रल एशियन ट्रेडिटर्स एज नोन एज सोगदियंस, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि भाई सोगदियंस कौन थे, उन्होंने क्या किया था, या फिर ये काम किसने किया था। The Chinese Song dynasty ruler sent another envy led to the Aitsing to meet Harshvardhan, but unfortunately by the time of Aitsing arrived, Harsha was dead. Oh my goodness. तो ईत्सिंग नाम का एक बंदा था, चाइना ने भेजा था उसको, सॉन्ग डायनेस्टी से आया था, ठीक है। उसने भेजा था कि जाओ देख कर आओ, ठीक है, बट दिस गाय वाज काइंड ऑफ यू नो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंदा इस सी सो एक सॉन्ग डायनेस्टी है, ठीक है। उन्होंने
आइट सिंह नाम के बंदे को भेजा हर्षवर्धन से मिलने के लिए, हर्षवर्धन से मिलने के लिए। अब ये हर्षवर्धन से मिलने के लिए भेजा, बट फॉर सम रीज़न मतलब जो भी है ये जो है जब तक ये गया तब तक हर्षवर्धन वॉज डाइड। कौन? ये डाइड हो चुका था उसके पहुंचने से पहले। अब इसका यहाँ कोई काम नहीं है तो इसने सोचा चलो कल्टी मारते हैं और अपने राज्य वापस चलते हैं। तो जब ये वापस गया एंड व्हेन द ईट सिंह वेंट बैक टू द हिज किंगडम द किंग वॉज ऑल्सो डेड। तो बेसिकली हर्षवर्धन मतलब कन्नौज पहुंचने से पहले हर्षवर्धन मर गया, वापस चाइना पहुंचने से पहले वो सोंग डायनेस्टी वाला बंदा मर गया। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम, लाइक ये क्या इतना बुरा हूँ मैं, माँ वाली वाइब आ रही है इससे। इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ गुप्ताज, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो है अपना कल्याण, कदुरा, चकला, वेस्टर्न बोले तो। अभी इनका हमने देखा है कि भाई इतना सारा फैला हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे जो थी वो नर्मदा नदी थी, है ना। तो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे है कल्याण, कदुरा, चकला। ईस्टर्न कोस्ट है, इसमें तमरालिप्ति और घंटी शिला, नॉट अरिकामेडु। अरिकामेडु नहीं है, अरिकामेडु चोलाज का था, ओके। एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड दो तरीके से होते थे, कुलायावाप और द्रोणावाप। सो ये चीज़ें भाई बार बार याद रखनी पड़ेंगी। तमरालिप्ति और घंटी शिला वो था ईस्टर्न कोस्ट के नाम, और कल्याण, कदुरा, चकला जो थे वो उसके नाम थे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज हमने फाइनली अपना महाजनपदाज कंप्लीट किया है। और राइट बिफोर 6th पीरियड, 6th राइट बिफोर इन साउथ पल्लवा, चालुक्य एंड चोलाज, एंड इन नॉर्थ पाला, प्रतिहाराज एंड बिफोर दिस हर्ष एंड पुष्यभूति। ओके। सो अभी रहता है काफ़ी रहता है। उसके बाद देन विल डू द रिलीजन। सो अपना जो है टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखें तो हमने शुंग, कान्वा, सतवहना किया, आज हमने चोला, चेराज, पांडाज किया और गुप्ताज किया। और इस गुप्ताज में ही अपना गुप्ताज के बाद जो थे हुंस आए, हुंस ने कुछ किया, और फिर उसके बाद पुष्यभूति किया था हमने शायद, मैंने आज मैं भूल गया, इतना कंफ्यूजिंग है ना ये सब, ठीक है। ठीक है स्कंदगुप्ता, हाँ ये हुंस आए थे, ठीक है। नाउ चंडेल, पुष्यभूति डायनेस्टी, हाँ। इसके बाद हमने किया था पुष्यभूति, या इसके बाद ये वाला। और जो है अभी पुष्यभूति और ये क्या नाम है, चालुक्य, बादमी एंड पुष्यभूति आर द कंटेम्पररी, मतलब एक टाइम के थे ये, ठीक है। तो चालुक्याज ऑफ बादामी एंड पल्लवा ऑफ कांची। इसके बाद जो थे वो अपना अच्छा जो मेन लाइन चोला थे वो अपने लास्ट ऑफ साउथ थे, ओके। तो जो हमने पहले ही कर ले राजा और ये सब, ये लास्ट ऑफ साउथ थे। एंड पुष्यभूति डायनेस्टी। सो बिकॉज वी हैव डन द पुष्यभूति ऑलरेडी, तो पुष्यभूति की कंटेम्प्रेरी ही है ये, या पुष्यभूति की कंटेम्प्रेरी ही है चालुक्य ऑफ बादामी एंड पल्लवा ऑफ कांची। तो एक बार ये भी कर लेते हैं, हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो ये सब आ गया ना, ये है, ठीक है। ये ओके, ये तो ज़्यादा ही है, अच्छा कूल। तो ये 3 पेजेस का ही और कर लेते हैं। सो बेसिकली पल्लवा एंड चालुक्याज, हमने पढ़ा था कि हर्षा ने चालुक्य उस पर अटैक किया था क्या, क्योंकि वो काफ़ी एम्बिशियस था। तो फिर बट वो हार गया था, तो चालुक्य ने और हर्षा ने बैठ के ट्रीटी साइन की थी कि नर्मदा से आपको हम क्रॉस नहीं करेंगे। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ना, तो आफ्टर द डिमाइस ऑफ द अर्ली चोलास 2 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज एमर्ज इन साउथ। तो अभी द मेन लाइन ऑफ चोला वाज बेसिकली, मेन लाइन ऑफ चोला है ना,
हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, वो बेसिकली पल्लवा और चालुक्य के बाद है, ओके। बट जो इससे पहले जो थे वो वीक चोलास थे, मतलब वो इतने बड़े वो नहीं थे, देवर लाइक इतने खास नहीं, बस एक लैंड था बस, दैट्स इट, मतलब इतने जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। तो जब अर्ली चोलास के डिमाइज के बाद दो साउथ की डायनेस्टीज एमर्ज हुई थी, पल्लवाज एंड चालुक्यास। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बोथ द डायनेस्टीज वर फाइटिंग विद ईच अदर, ये शुरू से ही आपस में लड़ रहे थे, ताकि वो रायचूर एरिया क्या है बेसिकली, रायचूर ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, इसके लिए वो लड़ रहे थे। तुंगभद्रा दोआब, नो नॉट दिस वन सॉरी। सो रायचूर एरिया जो है वो है इन दोनों के बीच का एरिया, क्योंकि वेरी फर्टाइल एरिया है, ये नर्मदा तापी के बीच का एरिया है। सो दैट्स व्हाई एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, और फर्टाइल का मतलब उस ज़माने में पैसा होता है, ठीक है। तो तुंगभद्रा दोआब मतलब दो नदियाँ, दोआब मीन्स दो नदियों के बीच में। एनीवे, in the very first battle पुलाकेशिन सेकंड डिफीटेड पल्लवा रूलर महावर्धमन, ठीक है, महेंद्रवर्धमन, and captured the area of Vengi and gave this area to his brother Vishnuvardhan. After this battle, son of Mahavardhaman, Narsimhavarman decided to fight with Chalukya, and he thoroughly defeated Pulakeshin II and captured his capital Vatapi or Badami. He took the title of Vatapi Kondi, conqueror of Vatapi. I didn't understand even a single word of this. Anyway, at this time Vishnuvardhaman Chalukya declared the formation of eastern branch of Chalukya based in Vengi. Both the dynasties were considered as the pioneer of temple architecture in South India. Pallavas initiated rock cut architecture. That's what we need to remember, guys. Pallavas initiated the rock cut architecture, which went on to develop the Dravida style of temple. Okay. Yeah. चालुक्याज इनिशिएटेड वैसारा टाइप ऑफ टेम्पल, जो चालुक्याज थे उन्होंने वैसारा काइंड ऑफ टेम्पल बनाए थे, दैट्स इट। इसके बाद जो है वो हमारे मेन चोलाज आए थे, ठीक है, इतना याद रखना है कि कुछ नहीं याद है। चालुक्याज ने वैसारा टेम्पल वगैरह बनाए थे, पल्लवाज ने रॉकट टेम्पल बनाए थे जो द्रविड़ टेम्पल में डेवलप हो गए थे, और ये इनका ये जो है इतना याद रखना है कि दोआब, तुंगभद्रा दोआब के लिए पल्लवा और चालुक्या दोनों लड़ रहे थे, तो पल्लवाज ऑफ कांची एंड चालुक्याज ऑफ बादामी, दैट्स ऑल वी नीड टू रिमेंबर। और क्या करना है, और मेरे तो बस की नहीं अभी ये पढ़ना, विल रीड इट टुमारो, आई एम डन। पाला प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूताज, यार चंडेल्स कहाँ हैं यार, चांडाल्स भी तो आते हैं यार, चंडेला डायनेस्टी भी तो थी। एनीवे आई विल सी दैट, ओके, बाय बाय।